एकेडमी की हमेशा एक कोशिश रहती है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके सम्मुख उन गुणवान फैकल्टीज के थ्रू आए जो उन सब्जेक्ट्स पे हार्डकोर प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपना समय लगाया इसके ऊपर, जिन लोगों ने अपना हर प्रकार से उसके ऊपर प्रयास किया है, उस पर मेहनत करी है, वो लोग आपको वो सब्जेक्ट सिखाएं और सिर्फ गूगल या किताबी ज्ञान के माध्यम से नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइल लर्निंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। लाइफ में जो हमने अनुभव किए वो आपके साथ शेयर करने से नॉलेज में विकास होता है, एक्सपीरियंस में विकास होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसी श्रृंखला में आज का वेबिनार के दो सब्जेक्ट्स, उन दोनों सब्जेक्ट की जो फैकल्टीज हैं दे आर वेरी वेरी वेल वर्स इनटू देयर फील्ड्स। एकेडमी की पूरी कोशिश रहती है कि आपका हाथ हम कभी ना छोड़े, चाहे आप साथ दे ना दे, लेकिन हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए एकेडमी हमेशा प्रयास करती है, जब भी कोई भी कोर्स होता है, एक कोर्स में जनरली हमें पूरा ज्ञान अर्जित करने में थोड़ी दिक्कत आती है। हमारी अपनी कैपेसिटी है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, बट जनरली 100% रिटेंशन पावर किसी की नहीं हो पाती। एंड फॉर दैट मैटर एकेडमी हमेशा रिपीट फ्री देती है सब्जेक्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम रिपीट हमेशा फ्री देती है। और ये कुछ एकेडमी के अपने पीपल एक्सपीरियंस पीपल्स के लिए कुछ स्कीम्स है जो देती रहती है। ये इस बार फर्स्ट टाइम अभी तक की हिस्ट्री में हमारी, करीब इसको 2 साल हो गए एकेडमी को, 2 ईयर प्लस हो गए, एंड इन द 2 ईयर प्लस दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग इट। 2 सब्जेक्ट इकट्ठे एक ही कोर्स के अंदर और 2 फैकल्टीज के द्वारा, 2 फैकल्टीज 2 सब्जेक्ट एक कोर्स, एंड सर्टिफिकेशन में भी उन दोनों फैकल्टीज के साइन ऑफ होंगे और ट्रस्ट रजिस्टर फोटो सर्टिफिकेट होगा। ये अपने आप में बहुत वैल्यूएशन है, बहुत बड़ी वैल्यूएशन है ये, बिकॉज दोनों फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल रखती है। हर्ब्स के ऊपर काम करना, हर्ब्स की पे से हीलिंग करना, हर्ब्स के साथ ट्रीटमेंट करना, हर्ब्स के साथ सीखना, दिनचर्या की लाइफ के हर्ब्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अब बहुत सारी हर्ब्स तो आप दिनचर्या की लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते होंगे, और इसके साथ एक्सपीरियंस इन द सेंस उसके साथ नए नए आविष्कार, नए नए रिसर्च, उसके साथ प्रोडक्ट बनाना हर्ब्स के साथ, ये बहुत बड़ा R&D वर्क है। एंड द फैकल्टी इज गोइंग टू टेक दिस सब्जेक्ट, शी इज अ डायमंड, शी इज अ डायमंड। सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट की तरह नहीं करते, सब्जेक्ट की वो जैसे उनके रग रग में बसा हुआ हो सब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट को देते हैं वो, इस तरीके से सब्जेक्ट को घोट के पी जाते हैं वो, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं ताकि सबका फायदा हो, सबका भला हो, जगत का भला हो, आपका भला हो, घर घर रोशनी में जाए। तो हर्ब्स का सब्जेक्ट जो आज करने वाले हैं, उनका करीब 20 साल का अनुभव है डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज के ऊपर, एंड हीलिंग के अंदर इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। You can name the healing modality, she knows that healing modality. And the crystals इनके जीवन का आधार है। And she's a diamond queen, none other than Shilpi Gupta ji. I request you please give a very warm welcome to Shilpi Gupta ji. शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। सब इतना सच में वार्म वेलकम होता है, इतने सारे अच्छे लोग, हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, आई रियली वेलकम ऑल एंड थैंक यू सो मच सर। We are diamond, but the light is you, light is the academy, light is the Guruji Gyan, and without light, no crystal, no diamond can shine. So, एकदम सबका साथ काम होता है, और इतनी सारी लाइट्स यहाँ पर है। ज्ञान जब तक बटे ना, ज्ञान जब तक साथ में चले ना, तो उस ज्ञान का कैसे बेनिफिट ले सकेंगे।
तो सबसे पहले तो थैंक यू टू द अकेडमी जो जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, एंड थैंक यू टू सर, स्पेशली टू यू, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही अपने आप में अनोखा है। आप इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड विदाउट एनी पर्सनल, आपका इतना पर्सनल बेनिफिट इतना नहीं है जितना आप सबके लिए बेनिफिट सोचते हो। तो थैंक यू, जो ये आप लेकर चलते हैं भावना, उस भावना के लिए थैंक धन्यवाद आपका, धन्यवाद। यू। सेकंड सब्जेक्ट हमारा द बैक फ्लावर, द बक, BACH, बैक फ्लावर। Is that right pronunciation, Shilpi ji? Bug flower. And the important point is flower, ये कहने को तो नाम फ्लावर का है, जैसे फूल पत्तियां हो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो रस होता है ना, वो हमारी बीमारियों को ठीक करने में बहुत काम आता है। हमारे तरह तरह की जिस्म की समस्याओं को ठीक करने में बहुत काम आता है। It's a kind of a मेडिसिनल थेरेपी। और इस थेरेपी पे काम करने के लिए वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने उस सब्जेक्ट का अनुभव किया हो, जिसने उस फूलों का अनुभव किया हो, जिन्होंने उस रस के ऊपर अनुभव किया हो, जिन्होंने उस रस को देखा हो, जिसने उस रस को समझा हो, जिन्होंने लोगों ने उस रस के ऊपर अपना समय लगाया, लोगों के बेनिफिट्स देखे, लोगों का ट्रीटमेंट किया, लोगों के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि ये इनटेक है। एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी कैन नॉट इनटेक। पानी भी हम सोच के पीते हैं, और ये तो फूलों का रस है, वी कैन नॉट टेक इट एज इट इज लाइक। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषता है, ये तो गूगल भी दे देगा, बट ज्ञान नहीं देगा, एक्सपीरियंस नहीं देगा। और एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, बिकॉज जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा, उस रस का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, उस एक्सपीरियंस से आपके साथ जो है वो साझा नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट, आपको उस सब्जेक्ट के अंदर रस नहीं आएगा। अगर आपको सब्जेक्ट में रस चाहिए तो फैकल्टी का उस रस के अंदर डूबना बहुत जरूरी है। नहीं तो बक फ्लावर की तो किताब भी मिल जाएगी, बक फ्लावर की तो यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन वो अनुभव नहीं मिलेगा जब पेशेंट को दिया हो, जब किसी लोगों को दिया हो और उन लोगों की रिकवरी हुई हो और लोगों का अनुभव शेयर किया गया हो, वो एक्सपीरियंस, वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वो वहां नहीं मिलेगा। और जो बक फ्लावर करवाने वाली फैकल्टीज है, शी इज द मास्टर ऑफ हीलिंग थेरेपीज। She is the master of healing therapies. She worked very hard on the bug flower. You believe me, when she started bug flower in the academy, course even not completed, she been offered by somebody कि आप हमारे पास आके इस विद्या को आगे लेके जाएं। That kind of knowledge, that kind of experience she is carrying. But that was her greatness कि उन्होंने academy के साथ continue करना उचित समझा। That was her greatness. So I request Shilpi Gupta ji to please say few words for our faculty and welcome her. Shilpi Gupta ji. Yes, sir. I would really like to invite and welcome Sangeeta ji. She's such a great healer as well as very dear friend of mine, and I really respect her knowledge in each and every way, in each and every respect. She knows it very well, or she has benefited so much to the society as well as to me also. इनके बारे में मतलब मेरे साथ कोई अगर being a healer, even if I get stuck in certain part of life, then she is the one, she is my mentor, जो मुझे रास्ता दिखाती है, and she is really great. Wholeheartedly I welcome Sangeeta ji and really feeling so honored to share this platform with her. Thank you so much, Sangeeta ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है. And I you. request all of you to please give a very warm welcome to Sangeeta ji. Thank you, sir. Thank you for this platform. And Shilpi is my closest friend for the past, I don't know how many years, 15+ years.
So yes, हम दोनों प्राणिक healing के साथ साथ आगे और बढ़ रहे हैं. And she is the one who introduced Mr. Rajiv Goyal sir. So, thank you so much. Thank you. Welcome, Sangeeta ji. Welcome. Thank you. So let us start with today's journey. And I request all of you to please give your regard to the faculties by switching on your cameras. आपका कैमरा ऑन होना मतलब you are paying your gratitude, your regard to the faculty of today's. So there are two faculty queens are sitting here today, Shilpi Gupta ji and Sangeeta ji, and she will take forward the today's subject. And first we will start with herbs, followed by we will start with the bug flower. Today's subject will start that way, and both the subject will be together for 2 months. 1 month we will do the herbs, and first month we will do the bug flower, the second month we will do the herbs, and the entire curriculum we will share you after their today's lecture, or their today's introduction. So we will start with the herbs first, and I request Shilpi Gupta ji to take over from here, and you are the co-host. You can do the sharings. Thank you. Thank you. Thank you so I much. sir. request Thank you all to please keep your videos on, so that it is a respect or the gratitude for your side to the faculty. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yes. you so much, sir. I'm really honored to take this webinar and welcome all of you wholeheartedly. I really welcome. And जैसे सर ने बोला, please अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, because as you know, energy flows through the videos. So this is the window to your soul. Let us connect with soul to soul, right? So I really request all of you to open your windows. अब हम herbs की बात करते हैं. Herbs is really a dear subject to me. Why? थोड़ा सा हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, राइट? तो मैं आप सब में से कुछ नाम लेती मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आप हर्ब्स का नाम सुनते हैं तो हाउ डू यू कनेक्ट विद हर्ब्स? तो आपका व्यू पॉइंट क्या है, राहुल जी? तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, राहुल जी. सर काइंडली. यस मैम. हाँ, प्लीज शेयर योर नमस्कार व्यूज. या जैसे आपने हर्ब्स मैम. सुना, तो हर्ब्स आप कैसे कनेक्ट करते हैं? मैम हर्ब्स को बेसिकली हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और डिफरेंट टाइप की जड़ी बूटियां हैं जिनको हम अपनी लाइफ में मतलब डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं. वंडरफुल, तो इस वंडरफुल तरीके सर. से आप आयुर्वेदा की तरफ इशारा कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली हर्ब्स का सबसे पहले रेफरेंस आयुर्वेदा से ही आता है, क्योंकि आयुर्वेदा ने ही हमें ये नॉलेज दी कि हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं, जो हर्ब्स हैं, वो हमारी दिनचर्या में कितनी इंपॉर्टेंट है. तभी हर हर्ब्स हमारी किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? चाहे हम उसको फूड में यूटिलाइज करें, चाहे एज अ मेडिसिन यूटिलाइज करें, चाहे फॉर रिफ्रेशमेंट पर्पस यूटिलाइज करें, हर्ब्स के बिना रह ही नहीं सकते. दे आर द गिवर ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन से हमें हर्ब्स के बारे में पहले ही शुरू हो जाता है. हर्ब्स प्लांट इकोसिस्टम को बैलेंस करना, इसके अनगिनत काम है. लेकिन इन ऑकल्ट साइंसेस अब हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कि ऑकल्ट साइंसेस एंड हर्ब्स, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ इट? बहुत बड़ा कोरिलेशन. हमारे वेदों में बहुत ज्यादा ये लिखा है, और पुराने जमाने में जब ये ऋषि मुनि जो हर्ब्स यूज करते थे, डेफिनेटली वो आयुर्वेदा के तरीके से यूज करते थे, साथ ही साथ इसको स्पिरिचुअलिटी के वे में यूज करते थे हमारी डेली लाइफ में. अगर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जो हवन होता है, राइट? हवन तो कितनी पुरानी प्रैक्टिस है. हवन में हम जो सामग्री हवन में चढ़ाते हैं, दैट इज अ हर्ब. एंड क्या आपको मालूम है कि जो हम पर्टिकुलर वही सामग्री को कंटिन्यू करते चढ़ाना, व्हाट इज द रेफरेंस? या जैसे अगर आम की लकड़ी यूज करें, हम उसमें आम की लकड़ी ही क्यों यूज कर रहे हैं? आप अपने घर में बंधन बार लगाते हैं, जो भी कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कब से ये प्रथा चलती आ रही है, हम बंधन बार लगा रहे हैं, राइट? सनातन धर्म में और भी बहुत सारे धर्मों में कहीं बंधन बार आपकी गेंदे के फूल की होती है. पश्चिमी देशों में वो बंधन बार आपको और किसी चीज की मिलेगी, फ्लोरल डेकोरेशन मिलती है. लेकिन हम उस हर्ब को यूज कर रहे हैं, उसके पीछे एक स्पिरिचुअल ऑकल्ट कारण है. टू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी हर्ब, व्हाई वी आर यूजिंग इट. हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ ब्लाइंडली यूज करे जा रहे हैं, लेकिन जब अगर हमें किसी चीज का यूज पता होता है तो हम उसको और भी अच्छे से यूज करते हैं. देन द लिंक बिटवीन एनर्जी एंड द प्रोडक्ट फ्लोज.
तो उसका एक्चुअल जो हमें यूज होता है वो हमें पता नहीं चलता है। नाउ आई एम शेयरिंग वन पीपीटी। I hope this PPT is visible to all of you. Herbs Yes, and yes, it is holistic visible. science. Yeah, Yes. thank you, sir. Herbs and holistic science. Herbs के पीछे जो एक साइंस है, हम उसको समझेंगे और अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करेंगे। मैं आज आपके साथ थोड़ी बहुत ज्यादा मैजिकल यूज बताऊंगी और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये छोटे छोटे एक सिंपल से प्रोसीजर्स होते हैं, इससे हमारी लाइफ कितनी इजी बन जाए। ठीक है, जब कभी भी जो हमारे किचन में मसाले हैं उनका भी तो कभी ना कभी एक यूज समझ में आया होगा ना, तभी तो हमने उनको किचन में यूज करना शुरू किया होगा, राइट? उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमें समझ में आई होगी, तभी हमने ये सब चीजें यूज की है अपने किचन में। म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट जी। तो हर्ब्स, व्हाई हर्ब्स? और हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर द प्लांट्स, जो पूरा एक पौधा होता है ना, उसका हर एक पार्ट, उसकी रूट्स, उसकी लीव्स, उसकी स्टेम्स, उसका हर एक पार्ट, उसका फ्लावर, उसका फ्रूट, ठीक है, वो हर पार्ट हर्ब्स के अंदर आता है। और उसको हम कैसे यूज करते हैं, दैट इज द हर्बल मैजिक। अगर हम बात करते हैं हर्बल मैजिक या ऑकल्ट पावर्स ऑफ हर्ब, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम आयुर्वेदा में यूज करते हैं हर्ब की, लेकिन ऑकल्ट पावर, वो पावर जो हमारी चारों तरफ है, ठीक है, लेकिन हर पौधे को दूसरे पौधे से अलग बनाती है। जैसे आज हम इंसान हैं, हर इंसान एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। ओके जसपाल जी, वॉइस इज लो नाउ, इज इट फाइन? मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? एंड प्लीज डोंट राइट ओवर हियर, आप चैट में बोल सकते हैं। सर मेरी आवाज ठीक है, लो है? नहीं मैम ठीक है आपकी आवाज। ठीक है मैम। ओके, तो ये ऑकल्ट पावर ऑफ हर्ब्स क्या होता है, इसके ऊपर हम कभी काम ही नहीं करते। अगर आज आप बंधनवार लगा रहे हैं तो आप सोचिए आप क्यों लगा रहे हैं बंधनवार, और उसका बेनिफिट लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज हम उस चीज के ऊपर से पर्दा हटाएंगे कि हर्ब्स हम क्यों यूज करते हैं और क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं, राइट? हर्ब का जो मैजिक है ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो खुद का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, और जो डेली लाइफ में आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि सच में हर्ब्स आर सो इम्पोर्टेंट और हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका हम मैजिकल पावर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो जो बाकी बची हुई और हर्ब्स हैं, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? प्रकृति ने जो हमारे लिए खजाना खोल रखा है, हमें सिर्फ उसका एक पहलू मालूम है। जब अगर हमें दूसरा पहलू मालूम होता है तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, ठीक है। और हर्ब्स ही क्यों? बिकॉज हर्ब्स इज अवेलेबल अबंडेंटली, हमारे आसपास हर तरफ हर्ब्स अवेलेबल है। चाहे आज हम कंक्रीट वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट, लेकिन फिर भी पौधे लगाते हैं, फिर भी पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग्स में है, हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। तो हर्ब्स इतने हमारे घर के अंदर भी है। आजकल तो इंडोर प्लांटेशन के इतना ज्यादा है, सभी लगाते हैं ना इंडोर प्लांटेशन। तो हर्ब्स चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, यू आर सराउंडेड विद हर्ब्स। तुलसी का पौधा ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, राइट, रोज प्लांट ले लीजिए, इतने सारे प्लांट्स आपके घरों में, हर किसी के घरों में मिलते ही मिलते हैं मोस्टली, ठीक है, नॉट ऑल। देखिए ऑफ कोर्स, जैसे अभी मैंने इसके अंदर लिख रखा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमसे ये मिस्ट्री रखी हुई थी कि ये हर्ब्स जो है उनके क्या मैजिकल यूजेस हैं। क्योंकि देखिए कुछ लोग उसको बेनिफिट के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग बेनिफिट के लिए यूज नहीं करते, लेकिन आज मुझे इस बात की रियलाइजेशन है, वी ऑल पीपल आर अ ग्रुप ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट साइंसेस में हमें इस बात का समझ है कि व्हाट इज यूज फॉर बेनिफिट। अगर आज हम कोई चीज अपनी बेनिफिट के लिए यूज करें तो वो वापस रिटर्न हमें बेनिफिट में ही आएगा। तो नो वन इज यूजिंग एनीथिंग फॉर बैड पर्पसेस। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन भी होता है कि अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं और उसको यूज जिस तरीके से करेंगे वो हमारे पास उसी तरीके से वापस आएगी। और हर्ब्स की आप एक बात, प्रकृति की एक बात आप समझ लीजिएगा, जब तक आप हमेशा सबकी बेनिफिट के लिए कोई चीज यूज करते हैं उसमें मैजिक है।
जहां पर भी थोड़ा सा आ जाता है कि किसी और के फेवर में अगर हम काम नहीं करा तो वो मैजिक वहीं बंद हो जाता है, राइट? तो ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, आपको वो कोई चीज गलत करने ही नहीं देगी। अगर आपकी इंटेंशंस दे आर नॉट अलाइनिंग विद द बैलेंसिंग एनर्जीज ऑफ अर्थ, तो वो आपके लिए मैजिक काम ही नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, बट आप बच रहे हो उस चीज से। अगर कोई आपसे कहते हैं ना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, गलती से कुछ गलत हो जाएगा, लोगों में फियर आ जाता है, यार अगर हम कुछ गलत कर लेते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन आप ये प्रकृति पे भरोसा कीजिए, कहीं भी आपकी बैलेंस अगर बिगड़ रहा होगा ना, वो मैजिक काम ही नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए वो फियर हमें लाना ही नहीं। सबसे पहले अगर हम हर्ब्स के साथ ऑकल्ट वाइज अगर हम जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो हैव फेथ इन नेचर, वो आपको कभी भी इम्बैलेंस करेगी ही नहीं। सब फर्स्ट ब्यूटीफुल रूल इज यू विल ऑलवेज बी इन बैलेंस, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द बैलेंस। इसके पीछे बहुत सारी देखिए हिस्ट्री है, बहुत सारी कहानियां हैं, वो सब हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन सब जो मैं थोड़ा सा आपको इसका मैजिक दिखाना चाहती हूँ कि क्या होता है बेसिकली। हर्ब्स जब हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका एक आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि गेंदे के फूल की हम बंधनवार बनाते हैं, ठीक है? अगर सपोज किसी के लिए मैरिज के लिए प्रपोजल जा रहा है, या फिर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, तो हमेशा उसके लिए लाल गुलाब ही क्यों यूज करते हैं? पीला गुलाब, गेंदे का फूल, या फिर आपको ट्यूलिप फ्लावर्स, इस चीज से लेके कोई क्यों नहीं प्रपोज करता? व्हाई ओनली रोज इज सिंबलाइज एज अ सिंबल ऑफ लव? कभी आपने ये चीज सोची है? देन उसके बाद जयमाला क्यों होती है शादी में? सनातन धर्म में हमेशा जयमाला होती है। आपने कभी सोचा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द जयमाला? इसके लिए मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी, अगर आप लोगों को किसी को मालूम है इसका आंसर तो प्लीज यू कैन शेयर विद मी। और हवन के अंदर हमेशा मैंगो ट्री ही क्यों ऑफर किया जाता है? किसी और पेड़ की लकड़ी क्यों ऑफर नहीं की जाती? अब मैं आती हूँ आप लोगों के पास, तो मुझे बताइए, कौन मुझे ये बताएगा, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स, कि गेंदे के फूल की माला से ही हम क्यों बंधनवार तोरण बनाते हैं? किसी को मालूम है? चलिए, बी इंटरैक्टिव, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम सब अपने घर में दिवाली पे लगाते हैं, राइट? प्रवीण कुमार गर्ग जी, सर प्लीज। मैम मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, तोरण जो आपने कुछ तो हम दक्ष बताएंगे सर। दक्ष दक्ष अग्रवाल मैडम कह रही हैं, कुछ कहना चाहती है। जी जी, प्लीज सेल्फ म्यूट करें। जी मैम। वंडरफुल, बिल्कुल मैम, ये है। और भी कुछ है? I think, ma'am, it clean the atmosphere, the ओके, aura of that particular place, clean the। और आम का जो पेड़ होता है वो इसीलिए शुभ माना जाता है क्योंकि वो एक तो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा वो करता है, निकालता है, और दूसरा वो प्योरिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। ओके, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक। और बताइए, और क्या है? आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आई कैन नो बाय योर आंसर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं इसका रीजन बताती हूँ। बेसिकली इसका रीजन होता क्या जी, देखिए, जो गेंदे की फूल की माला, जो गेंदे का फूल होता है ना, वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बुरी नजर को और बुरी सोल्स को दूर रखता है। इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी होती है, जहाँ पे भी गेंदे का फूल होता है ना, आप ये देखेंगे वहां पे मच्छर नहीं आते। इसके दो तीन रीजन है। एक साइंटिफिक वैल्यू ये हो गई कि वहाँ पे जहाँ पे भी गेंदे के फूल होते हैं, अगर कोई ऑस्पिशियस एक अच्छा सा हवन हो रहा है, या फिर कोई एनवायरनमेंट या कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है, तो वहाँ पे एक तो मच्छर नहीं आएंगे, दूसरी बात इट कीप्स अवे द इविल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है? इसीलिए हमेशा ऋषि मुनि सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा अनुष्ठान होता था, तो वहाँ पे गेंदे के फूल तो यूज करते ही करते थे। और किसी फूल का क्यों यूज नहीं करते थे? वो इसीलिए इसकी ये प्रॉपर्टी होती। तो गेंदे का फूल शुभ ही नहीं, ये आपके घर के पूरे वातावरण को शुद्ध और शुभ कर देता है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती, इसलिए प्रवेश द्वार पे लगाया जाता है। एनीवन कम अंडर इट, जो भी उसको पार करके आएगा ना उस माला को, उसके अंदर की नकारात्मकता हट जाएगी। आपके घर में इतने सारे मेहमान आते हैं, आपको नहीं मालूम कोई किस ऊर्जा के साथ आ रहा है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए गेंदे की फूल की तोरण माला जो गेट के ऊपर लगी हुई सबसे ज्यादा शुभ और शुद्ध होती है।
तो प्लीज अब आप सबके घर में जब भी चाहे दिवाली हो या फिर कोई भी शुभ आपका अनुष्ठान हो, उस चीज को जरूर यूज कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब लेकर आए, लेकिन हमें जब तक इसकी महत्वता नहीं पता होगी तो हम इसको यूज क्यों करेंगे, हम इसके ऊपर विश्वास क्यों करेंगे? यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि हम उसको यूज क्यों करें, बस ब्लाइंडली यूज करे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं कर पाते। तो मेक श्योर अब आपके घर में कुछ भी अच्छा हो रहा है, यूज दी मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे का फूल यूज कीजिए। अपने घर में गेंदे के फूल के पौधे लगाइए, उससे एक तो मच्छर नहीं होते, दूसरी हमेशा बालकनी में जैसे लाइनिंग होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो हम बालकनी में वो पूरा लाइनिंग ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स लगा देते हैं, उससे नेगेटिविटी घर में आती ही नहीं, ठीक है। नाउ अब रोजेस ही क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज रोज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इट कास्ट द स्पेल, लव स्पेल कास्ट करता है, मनमोहक स्पेल जो होता है, राइट। ऐसा जादू कर देता है कि इंटॉक्सिकेटिंग जादू कर देता है फॉर द लव स्पेल, रोज के अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए सिर्फ ये रोज का फ्लावर ही प्रपोजिंग के लिए यूज किया जाता है। रोजेस के बारे में और भी हम बहुत अपने कोर्स में बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन सर एक मैं आपको इतना बता रही हूँ कि क्यों हम सिर्फ रोज को यूज करते हैं। एक इसका रेड कलर होता है, रेड कलर जो फ्यूरी कलर होता है, जो मंगल से रिलेटेड होता है, वो इसके अंदर काम आता है। कुछ पाने की इच्छा, किसी चीज को पाने के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, और रोज हैज दैट इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब शादी के वक्त वर वधु जयमाला क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है जयमाला का ये रिचुअल क्यों आया सनातन धर्म में? जयमाला का रिचुअल इसलिए आया क्योंकि वो जो हर्ब्स होते हैं, वो जो फ्लावर्स होते हैं, दे बेसिकली इंटॉक्सिकेट ऑल द 5 सेंसेस, पांचों सेंस को इंटॉक्सिकेट कर देते हैं, जिससे एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द रिचुअल्स जो शादी में आगे होने वाली होती है, राइट, और द इन्वॉल्वमेंट इन द रिचुअल्स, इट हैपेंस। आपकी पांचों सेंसेस को बांध लेता है और उन रिचुअल्स के अंदर आपको आगे करता है। गेटिंग? दिस इज द बेसिक रीजन कि क्यों जयमाला होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मैरिज, यू एक्सचेंज द गार्लैंड्स, राइट? एम आई राइट? नेक्स्ट, ऑफ कोर्स मैंगो ट्री वुड ही क्यों यूज होता है हवन में? सी, मैंगो ट्री वुड इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो आम होता है, आपने कभी आम के पेड़ को देखा है ना? सबने देखा होगा, फोटो में देखा होगा, नहीं तो वैसे देखा होगा, आजू बाजू हमारे एनवायरमेंट में, पार्क में कहीं ना कहीं आम का पेड़ होता ही होता है। आपने कभी आम के पेड़ को पतला सा देखा है? नहीं ना, घना होता है ना आम का पेड़, फैल रहा होता है आम का पेड़, ठीक है। जो वृक्ष फैल रहा है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो ऐसे वृक्ष फैलता है, दैट ट्री इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोस्पेरिटी। और आम के लिए तो खासकर, आम फलों का राजा होता है, इसकी एक यही समृद्धि के लिए इसकी वुड मानी जाती है। तो जब हम इसको हवन में यूज करते हैं तो ये समृद्धि देता है। ऑफ कोर्स जैसे वर्तिका जी ने बताया कि ये ऑक्सीजन को भी एनवायरनमेंट में क्रिएट करता है, तो दैट इज द साइंटिफिक इसका जो यूज होता है। लेकिन ऑकल्ट वाइज ये समृद्धि के लिए होता है। द नेचर स्पिरिट फॉर रेन एंड फर्टिलिटी, इट प्लीजेस देम। जब पुराने टाइम्स में जब ये हवन होता था, तो हम किस लिए हवन करते थे? टू प्लीज ऑल द 5 एलिमेंट्स, टू प्लीज द नेचर, राइट? इंद्रदेव को खुश करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, ये जो सिग्निफिकेटर है कि रेन्स के लिए, फर्टिलिटी की, ज्यादा धान हो, ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो ये मैंगो की जो वुड है, ये इस चीज में बहुत काम आती है। और तोरण के अंदर आम की पत्तियां लटकाने से ऑफकोर्स इसका यही काम होता है कि इविल एनर्जी हटाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करता है। तो तोरण में हमेशा देखेंगे या तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेंदे का फूल एंड द आम की पत्तियां होता है ना ये। तो आज से हमेशा याद रखिए, आई एंश्योर दैट मेरे घर में कोई अनुष्ठान होता है तो मैं ये चीज जरूर लगाती हूँ। एंड बिलीव मी, जब से जिस टाइम से मैंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की है ना, वो दिन मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं होती। कि कई बार होता है ना कि जब कोई घर में कुछ ओकेजन है तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो होती है बात। वो क्यों होती है? बिकॉज इविल एनर्जी सबसे पहले, जब आप कोई भी पॉजिटिव वाइब्स को इनवाइट करेंगे ना, तो जो बैलेंसिंग ऑफ नेचर कहती है कि पॉजिटिव के साथ ना थोड़ा सा नेगेटिव वाइब, मतलब एक हम इसको नेगेटिव कह देते हैं, बेसिकली नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ऐसी कुछ एनर्जीज आती ही आती है।
To keep away all these energy from us, we should always take help of the nature. Please mute yourself. Getting? Am I resonating? किसी का कोई क्वेश्चन? Am I resonating? आपको समझ आया कितना इंपॉर्टेंट होता है हर्ब्स? अगर आज हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में हर्ब्स यूज करें जो हम ऑलरेडी अपने लाइफ में है, तो इसका कारण क्या है? ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे 2-3 चीजें और शेयर करूंगी. यू विल एंजॉय लिसनिंग टू इट और इसका 100% यूज भी करेंगे. देखिए हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स को हम ना फिर ऑकल्ट साइंसेज में बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, उनको हम हर प्लैनेट्स के साथ रिलेट करते हैं, उनको कलर्स के साथ रिलेट करते हैं, जिससे हमें पता चल सके हम अलग अलग वेज में कैसे यूज कर सकते हैं. सपोज लिटिगेशन है, किसी का लिटिगेशन का मामला है, तो कौन सी हम यूज करें लिटिगेशन में जो हेल्प हो जाए, राइट? किसी की एंजाइटी है, हेल्थ इशू है, कोई भी इशू आ सकता है, किस इशू के लिए हमें कौन सी हर्ब यूज करनी है. सपोज किसी के प्लैनेट्स कोई कुछ प्लैनेट्स इन्फ्लिक्शंस है, कोई प्लैनेट अच्छा आपको असर नहीं दे रहा, तो उस चीज के लिए आप कैसे उस हर्ब को यूज कर सकते हैं. तो इस हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब लेना चाहूंगी जो हमारी अब डेली लाइफ का, थैंक्स टू बाबा रामदेव, वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है, दैट इज एलोवेरा. बाबा रामदेव का नाम लेते ही तो आप लोग एलोवेरा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द हर्ब जो हम बहुत अच्छे से रीजनेट करते हैं जिसके साथ. हमारे घर में ग्वारपाठा है ना, एलोवेरा का प्लांट सबके पास मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है इसको आप और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? देखिए एलोवेरा जो होती है, दिस इज अ फेमिनाइन हर्ब. अब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन हर्ब्स क्या होते हैं? फेमिनाइन जो सॉफ्ट चीजों के लिए, लाइक फॉर लव, फॉर रिसीविंग समथिंग, ये सारी फेमिनाइन एनर्जीज होती है. मैस्कुलाइन दैट आर द फियरी, टू प्रोटेक्ट, टू इनिशिएट समथिंग, वो मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है. तो एलोवेरा की बहुत फेमिनाइन एनर्जी होती है, लेकिन जो एलोवेरा है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है. इसका प्लेनेट होता है मून, तो मून से रिलेटेड मतलब इमोशंस, आप इमोशंस के अंदर भी अगर इन्फ्लिक्शंस होती हैं तो आप एलोवेरा को यूज कर सकते हैं. कंज्यूमिंग एलोवेरा विद द इंटेंशन ऑफ नॉर्मलाइज योर इमोशंस कैन बी यूज. ये एक हर्ब है, दिस इज द मैजिकल यूज ऑफ हर्ब, दिस एलोवेरा, राइट? देन इट इज अ वाटर एलिमेंट. अगर आपकी बॉडी में, ऑफ कोर्स अगर आपने देखा होगा फिजिकली हम एलोवेरा को यूज करते हैं, तो इट ट्रैप्स द मॉइस्चर इन द बॉडी, इन द सेल्स. तो आपका वैसे वाटर एलिमेंट की को, वाटर इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस आल्सो, राइट? वाटर इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस आल्सो, तो ये आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगा. ठीक है, अब इसकी पावर्स क्या होती है सबसे ज्यादा एलोवेरा की? अगर हम मैजिकल पावर्स देखें, प्रोटेक्शन और लक, ये दो चीजों में बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है. प्रोटेक्शन कैसे? देखिए जो एलोवेरा का प्लांट होता है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, राइट? थॉर्न्स होते हैं ना एलोवेरा का प्लांट. वो जो थॉर्न्स होते हैं ना, दीज थॉर्न्स आर यूज्ड टू प्रिक द इविल एनर्जी. लेकिन इसके लिए देयर इज अ प्रोसीजर जो हम लर्न करेंगे कोर्स के दौरान, कि वो प्रोसीजर क्या है, किसी भी हर्ब को हम कैसे तैयार करते हैं किसी भी मैजिकल यूज के लिए. अगर सबसे पहले उस हर्ब को हमने तैयार कर दिया, ऑफ कोर्स वो हर्ब आपको इतना सब कुछ देगी, क्योंकि हर्ब्स का मैजिक के लिए ना आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता, कहीं और से एनर्जी नहीं लेनी पड़ती, उस पर्टिकुलर हर्ब में ही सारी एनर्जी है. ठीक है, अब हम जैसे एलोवेरा की बात करते हैं, तो एलोवेरा को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, अगर घर में कुछ छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, घर के अंदर ही कोई गिर गया या फिर किसी का हाथ कट गया, ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उस चीज को बचाने के लिए भी आप एलोवेरा प्लांट का यूज कर सकते हैं. उसको सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग करनी है, अपने घर में रख देना है, छोटा सा एलोवेरा का प्लांट होगा. देयर इज वन डायरेक्शन, वो हम बताएंगे कहाँ पे रखना होता है. आपके घर में बिलीव मी ऐसे कोई एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं छोटे छोटे, है ना? कितना अच्छा एक यूज, हमारे घर में सबके यहाँ एलोवेरा प्लांट होता है, लेकिन हम सब बालकनी में रखते हैं. अगर आपको मालूम हो कि कहाँ रखना चाहिए और आपके घर में एक्सीडेंट्स ही नहीं होंगे, तो रखना ही तो है, उसकी प्लेस ही तो चेंज करनी है, उसको बस हमें एनर्जाइज और प्रोग्राम ही तो करना है. सिंपलेस्ट यूज, और आपने और कुछ किया नहीं ना, बट इट्स वर्किंग फॉर यू. और हम इसको क्या कर सकते हैं, मनी से, इट हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में एनर्जेटिकली कहीं इन्फ्लिक्शंस आ रही है ना, एलोवेरा का प्लांट आपके घर में ग्रो ही नहीं करेगा, एलोवेरा का प्लांट आपके घर में सूखने लगेगा. तो उसको कैसे हमें रिचार्ज करना है, सो दैट वो जो एक सिम्टम आ रहे हो, सिम्टम को ठीक करेंगे तो डायरेक्टली वो आपके रिलेशन करेगा मनी से. मनी को ही भी वो आपको इन्फ्लिक्ट करने लगेगा, मनी को भी वो पावर देगा, मनी भी इंक्रीज हो गया, वो प्लांट भी सेटल हो जाएगा.
राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में हमें पता चलता है, शगुन और अपशगुन की भी बात करते हैं कि हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है आपकी पोजीशन को। ये हो गया एक एलोवेरा का काम। सेकंड में आपसे एक और हर्ब का जस्ट की एग्जांपल के लिए कि इस हर्ब क्लास में किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, एक और हर्ब डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत इजी हर्ब होती है, दैट इज एलमंड। बादाम, बादाम, बादाम का पेड़, बादाम के पत्ते, बादाम की स्टॉक्स, स्टेम, ठीक है। बादाम कितनी एक सोबर चीज है जो हमारे घर के किचन में हर किसी के पास है और जेबों में भी भरी रहती है। और आप ये देखिए किसकी जेबों में भरी रहती है, उन लोगों की जेबों में भरी रहती है जो प्रोस्पेरिटी, यस संगीता जी, फॉर प्रोस्पेरिटी। आप ये देखिए उन लोगों की आदत होती है जेबों में बादाम भर के चलने की, राइट। और ऐसे बहुत सारे बादाम के हमारे उपाय भी होते हैं, सिर्फ आपको इसको एक एनर्जाइज करना है और उसको यूज करना है। एक दो मैं उपाय बता देती हूँ सो दैट आप अभी से भी यूज कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वेबिनार। देखिए थोड़ा सा बादाम के बारे में समझते हैं कि बादाम जो होता है ना उसका एलिमेंट एयर होता है, और जो ये एयर एलिमेंट होता है ना ये मैजिक का एलिमेंट होता है। कहीं भी जहाँ पे मैजिक चाहिए होता है ना, अगर किसी चीज में एयर एलिमेंट है तो दैट थिंग कैन बी यूज फॉर मैजिक। आपको अपने किसी चीज में मैजिक लाना है तो एयर एलिमेंट देख लीजिए किसका है तो वो यूज कीजिए। बादाम की जो लकड़ी होती है उससे मैजिकल बॉन्ड्स बनती है। तो कहीं आपको मालूम है बादाम का पेड़ है तो आप उससे ऐसी बॉन्ड बना सकते हैं कि उससे बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको एनर्जी मूव करती है अपने हाथ में नजर आएगी। ये मैजिक होता है बादाम की लकड़ी का। और अगर किसी के घर के पास बादाम का पेड़ है और अगर आप उस बादाम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं तो समझ लीजिए आपने सक्सेस के शिखर पे चढ़ गए। ये एक रिचुअल होता है इन सम कंट्री कि बादाम के पेड़ पे चढ़ना, वैसे हर कोई नहीं चढ़ सकता, बादाम के पेड़ के ऊपर चढ़ना आपका फाइनेंशियल सक्सेस इन बिजनेस है। तो अगर आप सपने में भी देख लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। लेकिन आप रियलिटी में अगर बादाम का पेड़ चढ़ते हैं उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। ये एक रिचुअल, मैजिकल रिचुअल बता रहे हैं आप, राइट। एक चीज और, अगर किसी को आपको मालूम है कि जैसे फीवर होता है, फीवर में कभी डॉक्टर ने बोला बादाम खाओ ठीक हो जाएगा, मैं कहती हूँ मैजिकली बादाम खाओ फीवर ठीक होगा। कैसे यूज करना है मैजिकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि बेसिकली वैसे तो ये प्रोटीन है, ठीक है, लिवर ठीक करेगा, हेल्प करेगा, तो फीवर वैसे भी इसको कॉम्बैट करेगा, फीवर को जैसे आने भी नहीं देगा। दूसरा, बादाम से क्या होता है, विजडम आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको विजडम आपके काम में, प्रोफेशन में, किसी भी चीज में विजडम की सच में जरूरत है, यू आर लैकिंग इट। हम सबको अपने अंदर सब मालूम होता है हम क्या, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इफ यू वांट टू हैव विजडम स्टार्ट ईटिंग एलमंड्स। बादाम खाने लगे, आपका विजडम, आपकी कनेक्टिविटी टू द डिवाइन अपने आप बढ़ती जाएगी। इट इज द प्रोस्पेरिटी हर्ब, ठीक है, इट इज द हर्ब ऑफ विजडम, इट इज द हर्ब ऑफ फाइनेंसेस, राइट। एक और मेरा बहुत, मैंने आप लोगों से एक और हर्ब यूज शेयर करने का, बिकॉज इट्स बहुत सिंपल है और हम सबको मालूम होना चाहिए। एप्पल, आपने सोचा एप्पल को हम मैजिकली कैसे यूज कर सकते हैं? ये दिस प्रोवर्ब गोज दैट एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सबको मालूम है ये। बट एप्पल अ डे ब्रिंग्स योर लव टुवर्ड्स यू, यू नो दैट। एप्पल एक ऐसा प्लांट मतलब फ्रूट है, इट्स अ पार्ट ऑफ हर्ब ओनली बिकॉज प्लांट से आता है, कि इट इज मोस्टली यूज इन लव स्पेल्स। और अभी इसका थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे। एप्पल का जो प्रकृति होती है फेमिनाइन होती है, ठीक है, इसलिए लव स्पेल्स और इन सब में काम आती है। वीनस इसका प्लेनेट है और वाटर इसका एलिमेंट है, तो समझ लो सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, फेमिनाइन, वीनस, वाटर, इमोशंस, लव, यू नो, लग्जरी, सब कुछ आपस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेड कलर होता है इमोर्टेलिटी के लिए होता है, आपकी लाइफ बढ़ाएगा, आपको लॉन्गेविटी देगा। अब स्पेल्स के लिए क्या होता है, देखिए इसका जो फ्लावर होता है ना, एप्पल का जो फ्लावर होता है पेड़ पे से, उस फ्लावर को क्या करते हैं हम लोग, जो कैंडल मेकिंग में वैक्स के अंदर मिक्स करके उसकी कैंडल बनाएंगे विद द इंटेंशन, जैसे हम लोग चार्ज करते हैं। एंड व्हेन यू बर्न दैट कैंडल, इट इज बेसिकली दैट इज एन्चांटिंग ऑफ द कैंडल। कैंडल को एन्चांट करके आप उसको बर्न करेंगे तो डेफिनेटली योर लव विल कम टू यू, जो ये हम रिलेशनशिप हीलिंग में करते हैं। और ये बहुत ही डिवाइन एक काइंड ऑफ प्रोसेस है।
राइट, बहुत ही मैजिकल। अब कटिंग जो एप्पल को, अगर सपोज करो हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सिंपल सा एक उपाय है। एक एप्पल लीजिए, अपने हाथ में रखिए जब तक वो गर्म ना हो जाए। इट मीन्स आपकी सारी एनर्जी एप्पल के अंदर ट्रांसफर हो गई। उसको आधा कट कीजिए, आधा खुद खाइए, आधा अपने बेटर हाफ को दीजिए, राइट। इट विल हेल्प इन शेयरिंग लव बिटवीन यू। आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट मैजिक यू कैन डू विद द एप्पल। गेट इट? दिस इज एक्चुअली वर्किंग। अब एक मैं आपसे और एप्पल की डिविनेशन में शेयर करती हूँ। और डिविनेशन क्या होती है, जैसे अगर हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं या फिर डिविनेशन इज समथिंग लाइक दैट। तो एप्पल से हम डिविनेशन कैसे करेंगे? क्या होता है, एप्पल लीजिए जिसकी अगर शादी नहीं हो रही, किसी लड़की की शादी नहीं, लड़के की शादी नहीं हुई, आप एप्पल लीजिए विद द इंटेंशन, एप्पल को आधा कट कीजिए। आप उसको आधा मतलब दोनों तरफ से देखिए कि उसके अंदर इवन सीड्स है। सीड्स को काउंट करना है, इवन है या ऑड सीड्स है एप्पल के अंदर, ठीक है। अगर इवन सीड्स होंगे तो शादी जल्दी होने वाली है। लेकिन उसमें से अगर एक सीड कट गया तो भाई मैरिज में थोड़ी होगी स्टॉर्मी मैरिज, लड़ाई झगड़ा। तो ध्यान से एप्पल कट करना है, ठीक है। और बाय चांस देखो दो सीड कट होते हैं ना, तो दिस इज द इम्प्लीकेशन की लॉन्गेविटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट देयर। दो अगर सीड कटते हैं तो उसके अंदर, तो ये डिविनेशन है। आप प्रिडिक्ट करते हो कि लाइफ मैरिज की कैसी रहेगी। और अगर ऑड सीड्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ सीड्स होते हैं ना, तो शादी होने में थोड़ा सा विलंब है, थोड़ी देर में होगी, शादी अभी नहीं होगी। दिस इज द डिविनेशन वी डू विद एप्पल, सिंपलेस्ट डिविनेशन, राइट। तो हर्ब से हम न जाने क्या क्या कर सकते हैं। हर्ब्स हमारे डिविनेशन के लिए भी होता है, हर्ब्स हमारी हीलिंग के लिए भी होता है। अच्छा, हीलिंग के लिए मैं एप्पल का एक बहुत सिंपल उपाय बताती हूँ। सपोज बॉडी में किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आप कितने आराम से कर सकते हैं, एप्पल को 3 पार्ट में काटिए, ठीक है। उन 3 पार्ट्स को जहां पे भी प्रॉब्लम है, सपोज हाथ में प्रॉब्लम, कहीं भी दर्द, कुछ भी हो रहा है, आप वहां पे रब कीजिए अच्छे से। एप्पल एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक लिविंग एनर्जी है, ठीक है। वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब उसको रब करेंगे ना किसी भी बॉडी पार्ट पे जहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसको बरी कर दीजिए, उसको गाड़ दीजिए कहीं जाकर किसी पार्क में, देखिए कितनी जल्दी वो बीमारी ठीक होगी। एप्पल क्या करता है, इट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारी एनर्जी, और आप उसको जाके कहीं गाड़ देंगे तो वो बीमारी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। दिस इज द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ एप्पल। ये सारी चीजें हमारे पूर्वज यूज करते थे, जब कैसे क्या कह सकते हैं उसको, जंगल की लाइफ होती थी, जब हमारे पास ये डॉक्टर्स और हमारे पास ये साइंटिफिक वे नहीं होते थे, ये सारी मेडिसिन नहीं होती थी, तो ये बहुत सिंपल से ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स होती थी विच आवर एंसेस्टर्स रियली मेक यूज ऑफ। तो इन सब से हम लोग अनजान है। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें मालूम हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। दिस इज द मैजिकल हर्ब। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है। वी विल टॉक अबाउट सो मच। मैं भी आपसे सारा अपना डिस्कस करती हूँ सिलेबस, हमारे पास क्या क्या सिलेबस होगा। तो लेट मी शेयर द सिलेबस कि हम इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। जी, And इससे believe me- जी सर। अगर किसी के प्रश्न हो तो प्लीज रेज योर हैंड आल्सो, सो दैट वी विल टेक द प्रश्न, क्वेश्चंस को हम एक एक करके हम क्वेश्चंस को ले सकेंगे। और हर्ब्स की जर्नी, जी जी, आप शिल्पी जी प्लीज गो अहेड। जी सर। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप कहेंगे कि हर्ब्स में ऐसा क्या है, ये ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो हर्ब्स हमारे लिए काम करते हैं। देखिए, चाहे मैं आज बाग फ्लावर की बात करूं, क्योंकि बाग फ्लावर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है जो हर्ब से आई है। इट इज दैट मैजिकल प्रॉपर्टी जो हम अपने हर तरीके से यूज करते हैं। आप कितने ना जाने क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्यों, वो होती कैसे है। बेसिकली हर्ब्स क्या होती है, दे आर एब्जॉर्ब इनटू द डीपर लेवल ऑफ अवर सेल्स। आप खुशबू देखते हैं, प्लांट की खुशबू, फूलों की खुशबू एकदम से कैसे यूनिफॉर्मली फैल जाती है सारी में। वो कैसे जाती है हमारे नोज के थ्रू, वो हमारे एक एक सेल के अंदर चली जाती है। सब स्मेल चाहिए होती है हमें, एयर, एक ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल क्या चाहिए होता है, एयर। खाली एयर ही है जो हमारे अबंडेंटली सारे में अवेलेबल है। उसके थ्रू वो हमारे एक एक सेल में अंदर ट्रांसपोर्ट कर जाती है, हमारे न्यूरो सिस्टम में जाकर पूरा बैलेंस करती है। दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम मदर अर्थ। बिलीव मी, हर्ब्स जैसा ब्यूटीफुल गिफ्ट जो अबंडेंटली अवेलेबल है हमारे चारों तरफ, उससे अच्छा हीलिंग एजेंट कोई नहीं हो सकता। और आज हमारी सारी मेडिसिन, हमारा खाना, हमारा सब कुछ, दे आर मेड आउट ऑफ हर्ब। लेकिन हमें सिर्फ एक पहलू मालूम है हर्ब्स का, जो हम प्रैक्टिकली और फिजिकली देखते हैं।
but also look at the magical factors. Magic is all around us. जिस चीज में हम बिलीव नहीं करते, जिसका हमें पता नहीं कैसे हुआ, हम उसको मैजिक कह देते हैं, लेकिन जब अगर आपको मालूम होगा वो कैसे हुआ, तो वो आपके लिए मैजिक नहीं, वो प्रैक्टिकल होता है, राइट? तो नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ हर्ब्स इवन ऑन द बेटर लेवल. तो आई एम डिस्कस, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं एक बार आपको ये सारा थोड़ा सा बता देती हूँ कोर्स के बारे में. जो जी कोर्स प्लीज कंटेंट होगा, कंटिन्यू. कोर्स कंटेंट जी. होगा डे 1 पे वी विल टेल यू अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हर्ब इन अ स्पिरिचुअल वे. ठीक है, हर्ब्स के साथ थोड़ा सा हम देखेंगे कि मैजिकल वे में क्या होता है, टाइमिंग, टूल्स, ऑल्टर, इन सब के बारे में बात करेंगे. फिर हम रोज थोड़ी थोड़ी हर्ब्स लेंगे, जैसे फर्स्ट डे विल टेक सैफरन, ब्लैक पेपर, पॉपी सीड्स. ठीक है, और एक रिचुअल लेंगे, रिचुअल्स टू ब्रिंग लव इन लाइफ, राइट? नेक्स्ट डे 2 में वी विल टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, बिकॉज हर्ब्स को मैजिकल वे में यूज करने के लिए यू शुड नो सर्टेन टेक्निक्स. सो एवरी डे वी विल बी लर्निंग अबाउट सर्टेन टेक्निक्स, हाउ टू विजुअलाइज दोस टेक्निक्स. हर्ब मैजिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपको प्रिंसिपल्स नहीं मालूम होंगे आप कैसे करेंगे. देन एन्चांटिंग हर्ब्स, दिस इज द मेन पार्ट. अगर आपको नहीं पता होगा कि हर्ब्स के साथ काम करने के लिए उसके अंदर मैजिक कैसे डालना है, तो हाउ विल यू वर्क? तो कैसे उनके अंदर मैजिक डालना है, दैट इज द एन्चांटिंग ऑफ द हर्ब्स. वी विल टॉक अबाउट दैट. देन रिचुअल्स विद बेसिल, कैमोमाइल, ऑलस्पाइस, थोड़ी बहुत हर्ब्स के बारे में बात करेंगे. फिर मनी रिचुअल्स टू गेट अवेयरनेस. ऐसे ही हम लोग हर दिन वी विल टॉक अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक डे 3 में हम कैसे अट्यूनमेंट करते हैं, हर्ब की अट्यूनमेंट कैसे करते हैं. इट्स नॉट द अट्यूनमेंट कि आप लोगों को अट्यूनमेंट मिलेगी, इसमें ये नहीं होता, लेकिन हम खुद हर्ब को कैसे अपनी एनर्जी के साथ अट्यून करेंगे. ठीक है, एन्चांटमेंट करेंगे. फिर मैजिक कैसे करना है, फिर अलग अलग चीजें जैसे सैशेस बनाते हैं, इन्फ्यूजन्स बनाते हैं, बाथ में कैसे यूज करते हैं, ऑइंटमेंट कैसे बनाया जाता है, ऑयल कैसे बनाया जाता है, इंसेंस जो होता है. हम कुछ कुछ प्रैक्टिकलिटी में आपको मैं पूरा फॉर्मूला दूंगी बनाने के लिए. इंसेंस कैसे बनाएंगे, किस चीज के लिए प्रोटेक्शन इंसेंस होगी, वो कैसे बनाएंगे, राइट? और फिर उसके बाद कुछ रिचुअल्स. फिर उसके बाद ऐसे ही डे 4 में विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स और हमारी और हर्ब्स के बारे में. डे 5 विल टॉक अबाउट हर्ब्स एंड इंटेंशंस, जैसे अलग अलग इंटेंशंस, प्रोटेक्शन, लव, एग्जॉर्सिज्म, हीलिंग, हेल्थ, हेक्स ब्रेकिंग, फिडेलिटी, लक, इन सब के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे हम हर्ब्स को यूज करेंगे इन सारी चीजों के लिए. ठीक है, डे 6 में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन हर्ब्स, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और उन हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जॉर्सिज्म, आजकल जैसे ब्लैक मैजिक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा. ब्लैक मैजिक कोई करवाता नहीं है बेसिकली, इसका फंडा देखो करवाता है, जो करवाने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, बट फिर भी जो होता है ना वो कैरी ऑन होता रहता है बहुत टाइम तक हमारे. तो कैसे वी कैन टेक हेल्प ऑफ हर्ब्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस थिंग्स. हमें अपना मेंटल लेवल भी थोड़ा सा बेटर करना है. तो अगर हम किसी से बात करते हैं ना, कुछ वो लोग बोलते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं, क्या पता नहीं ब्लैक मैजिक ये वो, बट यू विल बी सेल्फ कंटेन्ड, आप अपने आप को संभाल पाओगे इन सब चीजों से. देन डे 7 वी विल टॉक अबाउट मोर हर्ब्स जो हमारे आसपास बहुत इजीली अवेलेबल है. ऐसे ही डे 8 में, और शायद इसमें इतना सारा नहीं लिखा, आई टॉक मोर एंड मोर अबाउट मैजिक, आई टॉक मोर एंड मोर अबाउट हाउ टू यूज दोज सिंपल हर्ब्स इन सिंपल वेज, magical ways. You will love to do it, right? So this is all about herbs, and please I invite आप लोगों को कुछ पूछना है. राज, आरजे सिंह जी. Beautifully explained, Shilpi ji, thank you. And yes, this is truly said by Shilpi ji. Herbs अपने आप में एक जादू है, और वो जो दिनचर्या की लाइफ के अंदर आप जो सामान यूज कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उसके माध्यम से जादू है ये. And herbs and bug flower is the most best complementary subject to each other, because दोनों ही नेचुरल पदार्थ हैं, दोनों ही फूल और वनस्पति हैं. इससे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री स्टडीज नहीं होती. दिस इज द मेन रीजन हमने दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे किए हैं. एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हमारे यहाँ सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हम सब्जेक्ट कोई भी एनीबडी कैन टेक दैट सब्जेक्ट. नो, सब्जेक्ट वो लेगा जिसका उस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस है. हर्ब्स के पास शिल्पी जी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एंड बैक फ्लावर पे संगीता जी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन. हम चाहते हैं कि आप उन लोगों से ज्ञान लें, उन लोगों के माध्यम से सीखें जिनकी प्रैक्टिस है. इसलिए दोनों फैकल्टीज फर्स्ट टाइम कोई सब्जेक्ट इकट्ठा कर रही हैं, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कैन से. Two faculties are doing one course. So let's start the questions. RJ Singh ji, आपका प्रश्न बोले. I request you please keep video on while asking question. RJ Singh ji, अपना वीडियो ऑन करें और प्लीज
अपना प्रश्न पूछें। गुड इवनिंग मैम। Good evening. गुड इवनिंग जी। जी, हाँ जी। मैम एक तो मुझे ये जानना था कि इस कोर्स की टाइमिंग क्या होगी, और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने ये एप्पल बताया हीलिंग के लिए कि 3 हिस्सों में काटना है, तो ये क्या 3 के 3 हिस्से जहाँ पे पेन है वहाँ रखने हैं कि रखने नहीं, रब करने हैं। रब उस करने एरिया हैं? पे रब करनी है, जिससे वो जो एनर्जी है, जो डिफॉल्ट जो बैड एनर्जी है एप्पल में एब्जॉर्ब हो जाए, जो डिसीज एनर्जी है वो एप्पल में एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर एप्पल को ले जाके गाड़ देना है। ओके मैम, तीनों के तीनों 1 बाय 1? जी जी, ओके, थैंक यू मैम। और मैम इसका टाइमिंग बताइए एक बार। मंडे एंड मैं अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट में आई एम पुटिंग द ओके स्क्रीन ओके ऑन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रवीण जी, आपका प्रश्न पूछे। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम जो आपने कहा था कि ये गेंदे की माला और आम के पत्तों का हम यूज करते हैं, तो जैसे यूज कर लेते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए उसका? फिर हम तो ऐसे ही डाल देते हैं उसको। देखिए वो तो नेगेटिव, उसने आपके घर को प्रोटेक्ट किया है, ऐसे ही आप हम्म, डाल देते हैं। जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, पौधों में डाल देते हैं, या फिर पार्क में जैसे आप ना उसको थोड़ा बरी कर सकते हैं, क्योंकि वो खाद बन जाता जी है ना। तो उसको बस हमें थोड़ा सा ध्यान से यूज करना चाहिए कि वैसे तो बरी कर दीजिए, खाद बन जाएगी, वो अपने आप यूज होगी ऐसा खाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। परमीला जी, आपका प्रश्न पूछे। गुड इवनिंग मैम। ये आप एसेंस की बात कर रहे हैं, तो आप हमें स्प्रे बनाना भी सिखाएंगे? इसके अंदर देखिए स्प्रे जो रिक्वायर्ड है, जो जैसे प्रोटेक्शन हो गया इसके थ्रू, मैं वो जरूर बताऊंगी। उसमें आप अपने आप ही बना सकते हैं, अगर आपको खुद भी मालूम है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए है, यू कैन मेक इट योरसेल्फ। और इसमें वो- परमीला जी एक चीज बताते हैं हम, थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस क्वेश्चन। अगर आप स्प्रे खुद नहीं बना पाते और आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके काम आएगा, सो अकेडमी हैव अ प्रोविजन टू प्रोवाइड इट। सो हम बताएंगे भी, आप कोई अपने आप भी टाइम करें, इन केस नहीं हो पाता, सो वी आर हियर टू सपोर्ट यू। परमीला जी, मतलब आई नो कि मैम, हाँ, बट बेसिक तो बताएंगे ना कि जी कैसे जी बिल्कुल बनाना है बताएंगे, वगैरह? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल बताएंगे, ये तो सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी का भी और कोई प्रश्न विद रिस्पेक्ट टू हर्ब्स, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उसके बाद वी विल स्विच टू दी बड फ्लावर। एंड शिल्पी जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड डॉक्टर रंगनाथन जी, आपका सिर हिल रहा है जी, आप अपने विचार प्रकट करें। मैम नमस्ते मैम, पहले तो शिल्पी मैम को नमस्ते, आपको नमस्ते टू यू सर, नमस्कार और संगीता नमस्कार। मैम को भी नमस्ते, सबको नमस्ते। बहुत दिन बाद आपको देखने का अवसर मिल रहा है, तो आई एम तो वेरी हैप्पी टू सी यू पीपल। आपने तो कहा 2 क्वींस आर हियर, मैं तो कहता हूँ 2 एंजल्स आर हियर। तो देखते हैं क्या होता है। लेट मी ट्राई। एक्चुअली मैं लास्ट क्लास कॉस्मिक हीलिंग का भी ज्वाइन करना चाहता था, बट आई वाज सो मच, आई वांटेड अ ब्रेक वेरी बैडली, तो मैंने ब्रेक ले लिया। तो आई वांट टू सी, लेट मी जॉइन। और शिल्पी मैम तो क्रिस्टल क्वीन है, तो ये इस बार हर्बल भी कुछ करेंगे मैडम जी, तो देखेंगे जरूर। इट विल बी डेफिनेटली। Definitely, sir. Definitely, You're Dr. welcome. Ragnathan. You are very, very dear student of our academy, and थैंक we यू मैम, always look थैंक यू forward. सो मच, आप benefit ले हर थैंक यू चीज। सो मच, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। परमीला जी, आपका प्रश्न बोले। मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक के बाद एक इतने अच्छे अच्छे कोर्स मत लाइए, हम परेशान हो जाते हैं किस में एनरोल करें किस में ना करें। ये आप फैकल्टीज को बोले, हमारी फैकल्टीज इतनी ग्रेट है, जिनके पास इतनी महारत है, यस सर। ये उनकी उनकी काबिले तारीफ है। ये वो मुझे पुश करते हैं कि ये करना है तो हम करते हैं, वो मुझे पुश करते हैं कि नहीं ये हमें देना है सबको, तो हम देन आई हैव टू प्लान इट। तो दैट इज देयर ग्रेटनेस एक्चुअली। अब उनमें यस इतना गुण है उनमें। सर। जी आप बोले। एक्चुअली हम एज अ स्टूडेंट सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, बट वो एट अ टाइम इतने सारे कोर्स हो जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप करना ही पड़ता है, और फिर बाद में होता है ओ अब नेक्स्ट टाइम आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन प्रमिला जी, इसलिए अकेडमी के पास ये फैसिलिटी है। अगर आपका कोई कोर्स आधा अधूरा रह गया, आपने एनरोलमेंट किया, तो देयर इज नो वरी, व्हेनेवर इट कम्स अगेन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू।
सो ये एक प्रोविजन है एंड बहुत रेयरली कोई लोग ये प्रोविजंस देते हैं और फैसिलिटेट करते हैं जहाँ पे आपके पास ये लाइव रिपीटेशन का प्रोविजन है, जिसके लिए एकेडमी कोई चार्ज नहीं करती है आपसे। सो ये हमेशा आपके पास है और ये इसको यूटिलाइज करें। सो नो नीड टू वरी, आप करते रहें, कोर्स सीखते रहें, कुछ रह भी जाए तो कोई बात नहीं, देन वी कंटिन्यू इट, है ना। Thank you. And thank you, Shilpi ji, for your great efforts and for your great sharings. And I request all the participants to give thanks to the Shilpi ji. Thank you, Shilpi ji. Thank you, everyone. And at the same time, I request Shilpi ji to please Thank you, ma'am. welcome the Thank you Sangeeta so ji much, now. ma'am. Thank you. I request Shilpi ji to please welcome Sangeeta ji. I humbly request Sangeeta ji, please come and take over this because this is an important part of herbs as well. Because herbs को और आगे magically कैसे हम बाग में use करते हैं, संगीता मैम से कोई अच्छा नहीं बता सकता. Please, ma'am, be really welcome to and please take over. Such a nice course, interesting course, right? Especially aloe vera. रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे. Food is for beauty also. Yes, yes, recording share होगा इसका. Recording Yeah. सारी classes का share होता है. Yes. जी जी संगीता जी, please continue. Okay, so let's talk about the Bach flower. Thank you everybody. मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स भी इधर सब मौजूद हैं, स्पेशली दीपिका. यस मैम, गुड इवनिंग मैम. Good बहुत evening. टाइम बाद आपको देख रही हूँ मैं. हाँ. So let me share the PPT of Bach flower. So what do you mean by Bach flower? Bach flower is a London-based therapy जो डॉक्टर बाक इन्होंने इन्वेंट किया है. And he was a homeopathic doctor, physiology है, जो बैक्टीरिया के ऊपर काफी उन्होंने रिसर्च किया था. उनको उनके जो डॉटर्स हैं वो और लेके जा रही हैं and then उनके और स्टूडेंट्स और इंट्रोड्यूस कर रही हैं. So now what are Bach flower? Bach flower of 38 flowers, जो ऐसे मदर टिंचर के उसमें आता है. These are 38 soul flowers basically. Now what do you mean by soul flowers? Like एक दिन में we create more than 60 to 80,000 thoughts that we all know. हमारे ऑरा में हम लोगों ने इतनी बारी ऑरा चक्रा ज्ञान दिया आप लोगों को, आप लोगों के दिल में समा गया होगा कि what are chakras, what is aura, right? So what is aura? Aura में जैसे इतने सारे thoughts हैं, पूरे दिन का जो thoughts है वो लेके घूमते हैं. सही है ना? तो वो पूरे दिन का thoughts जाता है, कहाँ जाता है? ऐसा तो है नहीं हमने ऐसे डस्टबिन पे आगे से फेंक दिया. नो, it goes straight into your organs, your systems, your cells, your muscular system. कहीं पर भी उसको जगह मिल जाती है वो उधर जाके बैठ जाता है. एंड जब वो बैठ जाते तो उसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग? डिसईज, राइट? व्हाट इज डिसईज? आपको इजीली बैठने नहीं देगा, इतने कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन, परेशानी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा. दैट इज डिसीज, राइट? सो डॉक्टर बाक ने सोचा कि so many people are suffering from unlimited diseases. इसके ऊपर कैसे काम किया जाए? और उनके हिसाब से जो भी डिसीज है that starts with the 60,000 or 80,000 thoughts which you are creating, right? तो ये जो thoughts हम create करते जा रहे, इसको कैसे हम अपने soul personality को पहचाने और उसके ऊपर काम करें. As correctly said by sir, कि आपको YouTube दे देगा, आपको Google दे देगा, सब कुछ दे देगा, पूरा लिस्ट आपको थमा देगा. Large is for confident, agrimony is to remove the fake personality, सब कुछ दे देगा. बट उसको एक कॉम्बो में करके, फॉर एग्जाम्पल मैं दीपिका के लिए गिफ्ट लेके आई थी स्किन स्प्रे ब्यूटी, क्योंकि वो पार्लर चलाती है, आई नो दैट. सो ब्यूटी करने का स्प्रे. सो लाइक दिस, ऐसे छोटे छोटे से जो स्प्रेज या कॉम्बो बनाने वाला. किसी का घर बेचना है, मेरा ही घर बेचना था, शिल्पी नोस, आई थिंक लास्ट ईयर मेरा घर बेचना था और वो मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल में ही बेचना था, राइट? कोई लॉस में तो बेचेगा नहीं. तो क्या करेंगे हम? हमें जो तंत्र आता है हम यूज करेंगे अपनी फैमिली के लिए, राइट? मे इट बी हर्ब्स,
may it be switchwords, may it be Batra spray. What I did was just made the combo and अपने घर को visualize किया and then spray किया. And my husband is like, ठीक है तुम्हें obviously उनके नाम पे है घर, तो उनके ऊपर भी थोड़ा spray करूंगी तभी वो घर बिकेगा, right? तो उनके ऊपर भी spray किया ऐसी perfume है, you just absorb it and then go office. So within 5 days, you will not believe, इतना अच्छा deal आया. I was so thankful to the universe. standing ovation. So within 5 days, इतना miraculous result दिखा कि profitable एक buyer आया and we sold the house. So Bach flower basically कैसे work करता है? Like switchwords. You should know how to make the combo. You should know जब एक बंदा बात कर रहा है उसकी पर्सनालिटी क्या है. कोई होता है जिसको पार्टी बहुत पसंद है, उसको हम हेडर बुलाते हैं. In Bach language, we will fix different names for everybody. For example, आजकल आप लोग साइट में जाते हो ना, कल पार्टी है तो आज तो नहीं बुक करोगे, बट एक हफ्ते बाद आपकी बर्थडे पार्टी है. What you will do? Obviously कुछ मिलता नहीं है तब कबर्ड में, जाते हो ऑनलाइन बुक करने की कोशिश करते हो. बट इफ यू आर अ सेराटो पर्सन, सेराटो इज अ फ्लावर नेम. वो क्या करता है पता है? ऐसे करेगा. पहले तो मैं शिल्पी को भेजूंगी, मैं कहूंगी शिल्पी ये मेरे लिए अच्छा है क्या, प्लीज बता दें. शी विल से हाँ आप पे अच्छा लगेगा. बट इफ आई एम अ सेराटो पर्सनैलिटी, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी एक बंदे से हाँ बुलाने के लिए. फिर मैं दीपिका को भेजूंगी, फिर मैं और 3 लोगों को भेजूंगी, फिर मैं 4 लोगों को भेजूंगी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो आपके ही फैमिली में मिल सकता है, राइट? उसमें भी ऐसे डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं जिनको बाहर जाना, इवन इन कोरोना बहुत लोगों को हिट हुआ है, स्पेशली इफ यू आर अ हेडर पर्सन, जिनको बाहर जाना बहुत पसंद है बट आप जा नहीं पा रहे थे. तो एंजाइटी अटैक बहुत अटैक किया था उस टाइम में. उस टाइम में बाख फ्लावर ने बहुत लोगों को काम किया था जब हम लोग कोरोना के टाइम में एंजाइटी के शिकार हो रहे थे. एंड हाउ इट कम्स विद दिस टॉक्सिक थॉट्स which keep on rotating in our aura. So according to Bach, health problems कैसे आती हैं? So this is a soul anatomy जो मैं आपको दिखा रही हूँ. Like for example, ये जो है ये हम लोग हैं. It's a personality जो जीता जागता इंसान है, which we know as जीवात्मा बोलते हैं, सनातन धर्म में incarnated soul बोलते हैं. इनके ऊपर एक होता है higher soul, जिन्होंने हमारा बॉस है. तो हमारे बॉस ने एक काम लेके हमें भेजा नीचे कि भाई तू जा, इतने लोगों को आज पढ़ाना है, या इतने लोगों को अपने स्टूडेंट्स पढ़ाना है, या इतने लोगों को ह्यूमैनिटी सर्व करनी है. दैट माइट बी माय जॉब. बट अगर मैं इस डिवाइन प्लान से हट जाऊं या मैं अपने हायर सोल की बात नहीं सुनूं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाख 2 तरीके की बीमारियां आती है. जब आप ऊपर वाले की बात नहीं सुनते हो, क्योंकि हमारे तो पूरा ये कमरा भरा हुआ है ना ये थॉट से, हमें कैसे सुनाई देगा? जैसे अभी शिल्पी ने जैसे ये ईयरप्लग लगाया हुआ है, अगर कोई वहां से बुला भी रहा होगा शिल्पी शिल्पी शिल्पी, सुनेगी थोड़ी. वैसे ही हमारे कान में मतलब so many thoughts are going in our aura, ऊपर वाले की आवाज हम सुनेंगे कैसे? नहीं सुन सकते. तो हम डिविएट हो जाते हैं. जब हम डिविएट होते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो हार्मोनियसली काम नहीं करता है. जब हार्मोनियसली काम नहीं करेगा तो डिसीज आएगा उसमें. सो इस पढ़ाई के दौरान वैसे कोई पढ़ाता नहीं है. बाख फ्लावर एंड डिसीज कोई नहीं पढ़ाएगा आपको. जो नहीं पढ़ाता है ना वो सब राजीव सर के प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, क्योंकि वी आर थोड़े रिसर्च वाले हम लोग. जो कोई नहीं पढ़ाता वो हम पढ़ाएंगे. तो इस बार मैं डिसीज पढ़ाऊंगी, तो पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया, राइट? एंड डिसीज में भी कैसे हर एक ऑर्गन के ऊपर हम काम करेंगे और हर एक ऑर्गन का एक फ्लावर होता है. उस हिसाब से भी हमने एक कॉम्बो, उस हिसाब से हम
डिसीज को क्योर करने की कोशिश करेंगे। एंड इन दिस इज एक्चुअली सोल फ्लावर बोलते हैं, जिसको डॉक्टर बाग ने हर एक कैटेगरीज अलग अलग करके रखा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट देन सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फियर, क्योंकि बाग ने जो है हर एक इमोशंस को अलग अलग लेवल में बांटा है। लाइक फियर का मैं फर्स्ट क्लास लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। लाइक देयर आर फियर कैसे पैदा होता है। वन ऑर्गन इन आवर ब्रेन, अमिगडाला, which activates, जो हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है वो उसको कैच करता है। स्पेशली फियर वहां से उत्पत्ति होती है, ब्रेन से। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाग, फियर कई तरीके के फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ फियर है। जैसे एस्पिन, एस्पिन इज दिस फ्लावर जो फोटो मैंने चिपकाई है। ईदर यू कैन टेक द, लाइक ऐसे टॉनिक मिलता है उसका, ऐसे ले सकते हो आप मार्केट में, इसका ड्रॉप्स डाल के यू कैन ड्रिंक। एल्स यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड यूज इट एज अ स्विच वर्ड, जैसे हम यूज करते हैं, वो मैं ड्यूरिंग द कोर्स आपको बताऊंगी कैसे करनी है। एस्पिन क्या करता है? एस्पिन इज अ साइकिक फ्लावर। व्हाट डू यू मीन बाय साइकिक फ्लावर? जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं, इस ग्रुप में भी बहुत सारे हीलर्स हैं, जिनको बहुत कुछ दिखाई भी देता है, बहुत कुछ सुनाई भी देता है, जो दूसरे लोगों को नहीं सुनाई देता, जो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देता। बट जिनके अंदर ये कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करने की, या उसके साथ कनेक्ट करके उसको, उस विद्या को आगे बढ़ाने की, वो लोग घबराएंगे नहीं। बट अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कुछ देख लिया और वो घबरा जाए, तो उसको एस्पिन देते हैं, क्योंकि कुछ बाकी लोगों को नहीं दिखता है वो चीज, सिर्फ उसी को दिखता है। तो हम उनको क्या बोलते हैं? हेलुसिनेट कर रहे हैं। स्पेशली व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल, व्हेन यू टेक ड्रग्स, जब आपके चक्रास हट जाते हैं तो इसमें ऐसे लोग चले जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंटल्स, उसको बंद करने के लिए हम एस्पिन देते हैं टू मेंटेन योर सेंस ऑर्गन, स्पेशली आईज एंड ईयर्स। लाइफ सिचुएशन मैं आगे और डिटेल में बाद में ले जाऊंगी। नेक्स्ट इज मिमिलिस। मिमिलिस इज अ फ्लावर। फॉर एग्जांपल, आपको डर लग रहा है, आप बाहर जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, अच्छा मैंने ये पहना है, मैंने ये पहना है, मैंने ये पहना, कोई चोरी ना कर ले। You can just spray Mimilis. Yeah, you can keep the Mimilis ka photo in your thing, or you can just chant Mimilis, 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 because this is a kind of fear जो आपके ऑरा से रेडिएट हो रहा है और आपके थीफ को वो इनवाइट करता है। So this is a personal fear, मेरा fear है ये, तो कोई और नहीं समझेगा। तो ऐसे fear के लिए Mimilis हम देते हैं। लाइफ सिचुएशन क्लास में लेंगे हम। नेक्स्ट, चेरी प्लम। चेरी प्लम इज अ फियर जो आता है तो आप बैठ नहीं सकते, आप घर से उठ के भाग जाओगे, आप बैठ ही नहीं सकते, ऐसा वाला फियर। सो दिस इज अ फियर व्हिच यू रियली डोंट नो कि कैसा हो रहा है। यू माइट थिंक इट्स एन एंजाइटी, बट नहीं, दिस इज अ डिफरेंट फियर जो आपको बोलना नहीं आता। एक्चुअली ये जो चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये इमोशंस हैं जो वर्ड्स में नहीं बोले जाते। हम आपको डॉक्टर बना रहे हैं ताकि आप उसको समझो, सिचुएशन को, और उस पर्सनालिटी को समझो कि कैसे बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, और फिर आप रिकमेंड करोगे। बेसिकली दिस इज अ डॉक्टर कोर्स जो शिल्पी और मैं पढ़ा रहे हैं ना, आपको डॉक्टर बना रहे हैं, एथरिक डॉक्टर। देन दिस रेड चेस्टनट। रेड चेस्टनट आई बिलीव हर एक हीलर को लेना चाहिए, बिकॉज हर एक पेशेंट या हर एक क्लाइंट, नॉट ओनली हीलर, आई एम सॉरी, बट हर एक बंदे को लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई उनके साथ जुड़ना चाहता है। कॉर्ड कटिंग के बारे में मैं बहुत बोल चुकी हूँ कॉस्मिक में भी, बट कॉर्ड कटिंग इतना वास्ट है कि उसको कट करने के लिए यू कैन टेक रेड चेस्टनट। Whatever energy you don't want in your system, just take red chestnut.
कुछ गंदा सा कुछ दिमाग में चलता जा रहा है, टेक रेड चेस्ट मिल्क। नींद नहीं आ रही, टेक रेड चेस्ट मिल्क। बहुत एंशियस हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक रेड चेस्ट मिल्क। So red chestnut is a miraculous flower again. Rock rose. Rock rose is like accident होता है. That's a trauma. किसी की डेथ सुनते हो, अगेन दैट्स अ किसी का डेथ सुनते हो तो हम क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि अगला बारी कभी भी हो सकता है ना। तो वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी बहुत डराता है बेसिकली, तो उसके लिए रॉक रोज, राइट। सो ऐसे डिफरेंट 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 इमोशंस डे वाइज हम पढ़ाएंगे आपको, जिसमें वी विल बी कवरिंग मेनी लेयर्स ऑफ दीज इमोशंस एंड बेसिकली मास्टर बनाना है कि आपको इमोशंस क्या है, कैसे पता लगाना है, क्योंकि जब कोई बंदा चिल्ला रहा है वो ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा है, उसका अंदर का इमोशन क्या है। हाँ, स्पाइन टू स्पाइन में बताऊंगी कि हर एक स्पाइन में क्या क्या हम फ्लावर्स यूज कर सकते हैं अगर किसी को बैक पेन है या जो भी है। एंड आई एक और चीज, ये जो बाग फ्लावर है इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। दिस कम्स विद मिनिमल कॉस्ट। दिस इज योर सोल फ्लावर। एक एक फ्लावर की पर्सनैलिटी है, हम में से हर किसी का एक एक पर्सनैलिटी है। So we will go deep into all these things, and I just want to share few pics of prosperity. आप लोग चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हो, like abundance pack. Abundance pack मिलता है चिकरी, क्लेमाटिस, जेंशियन, स्वीट चेस्टनट। इसका एक क्लब होता है बेसिकली हर एक पैक का, उसका हम फोटो या चिपका के we will make a different pack. Like तिरुपति बालाजी, जहाँ पे दर्शन के ही बड़े प्रॉब्लम होते हैं, वहां पे दर्शन पैक इज टोटली डिफरेंट। फटाफट आपको लाइन में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। इंटरव्यू है, उसका अलग पैक है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला स्किन अलग पैक है। सो हार्मनी, अगेन हार्मनी इज अ डिफरेंट पैक। लाइक कॉम्बिनेशंस ले सकते हो या इसको प्रिंट करके आप वॉल में लगा सकते हो, बोथ विल वर्क। मैरिज पैक, if you want to decide, you can have Seclaranthus. If you want to know the right person for you, right companion for you, sweet chestnut. Intention matters, जो हम कोर्स के दौरान बताएंगे कि कैसे आपका इंटेंशन सेट करना है। लाइक कलेक्ट आउटस्टैंडिंग मनी, रॉक वाटर, चेस्टनट बर्ड एंड चिकरी। डायबिटीज, ओक, क्रैब एप्पल, वाइल्ड रोज। स्टडी पैक, जो मेरी बेटी अपने आप आती है और अपने आप बना के ले जाती है, एंड शी हैज स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क इन 12th 95%। उसका न्यूज़पेपर में भी, हिंदुस्तान टाइम्स में भी नेम आया। सो आई एम नॉट टेलिंग कि ये सिर्फ माँ की वजह से है, बेचारी उस बच्ची ने बहुत पढ़ाई की है, बट आर हीलिंग जस्ट फैसिलिटेट्स मूड को उस हिसाब से। लाइक माय छोटू वन निहारिका, उसको जब कंसंट्रेशन उसका ऐसे जाता है तो बड़ी वाली आके उसको पैक बना के दे के जाती है। सो वी हैव ट्रेन्ड आवर किड्स आल्सो लाइक दिस। Any questions till now? You can ask. संगीता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और आई मीन दिस इज रियली वंडरफुल सब्जेक्ट बिकॉज दिस विल गोइंग टू हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू द डिजीजेस। इनमें एक चीज इन्होंने काफी चीजें एक्सप्लेनेशन में इनके आया बीच में, डायबिटीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड स्प्रेडिंग डिजीज, जो राहु की तरफ विस्तार हो रहा है जिसका। हम एस्ट्रोलॉजी वाले तो एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के बोलेंगे जिसका विस्तार ऐसे हो रहा है तीव्र गति से, एटम बम की तरह फट रहा है वो। एंड द बेस्ट पार्ट इज हर्ब्स एंड बग फ्लावर दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स है। यू कैन एबल टू टेक कंट्रोल ओवर द डायबिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट। फियर, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस में तो संगीता जी ने काफी बात किया।
but these are the major issues of the life today's, with जो हमारा लाइफस्टाइल है आज का, जितना प्रेशर हम लेते हैं, कॉर्पोरेट का प्रेशर, घर का प्रेशर, परिस्थितियों का प्रेशर, फाइनेंसिस का प्रेशर, और इन सब में स्ट्रेस तो बढ़ना, एंजाइटी बढ़ना एक जायज सी बात है, और इनके माध्यम से फिर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं डेवलप होती है. सो रिलीजिंग द स्ट्रेस यूजिंग हर्ब्स एंड बैक फ्लावर, कंट्रोलिंग योर इश्यूज यूजिंग दीज टेक्निक्स आर वंडरफुल. दोनों हमारी फैकल्टी शिल्पी जी एंड संगीता जी ने कंबाइन टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, और इन्होंने इंश्योर किया कि दे विल ब्रिंग टुगेदर अ वंडरफुल कोर्स जो आप सबको हेल्प करे और बेनिफिट्स दे. सो इट्स ए क्वेश्चन टाइम नाउ. देवेंद्र भल्ला जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया. देवेंद्र जी, आपका स्वागत है. कहाँ थे? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो आज आप. कहीं गायब हो गए कि जलंधर पे? अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट योरसेल्फ. अच्छा सॉरी, मैंने एक मिनट, वेट. नाउ यू अनम्यूट योरसेल्फ. तो Yes. सबसे पहले तो तीनों गुरुओं को मेरा नमस्कार सर. राजीव सर, आपसे वास्तु सीखा, शिल्पी जी से मैंने धन्यवाद. हर्ब्स कोर्स किया, हर्ब्स मैजिक, और संगीता जी से मैंने स्विच वर्ड के कोर्स किया. और सर मैं आपको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपकी ब्लेसिंग से अभी पहले तो मैं वास्तु करता था कहीं घर पे जाके, तो क्योंकि मैं पहले अब ओरा स्कैनर भी सीखा है, लेकिन आप तीनों के कोर्सेज से मैंने सर अभी इंटरनेशनल लेवल पे 3 जगह वास्तु किया है वीडियो Wow. ऑनलाइन पे. Great. 2 जगह कनाडा में Appreciated your efforts. और एक जगह यूके में. और सर उसमें जो चीजें हैं वो सब आपसे सीखी हुई अप्लाई की मैंने, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्टली एक मेरे को कुंडली एक किसी के रेफरेंस से जो मेरे लोकल हैं वो कनाडा में हैं, कुंडलियां 2 आई, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना डिवोर्स के लिए डिसाइड कर बैठे थे कि हमने डिवोर्स लेना है, कि हमें कुंडलियां देखिए कि हमारा आगे फ्यूचर रहेगा कि नहीं रहेगा. तो वो तो चलो मैंने उनको जो भी सिचुएशन थी वो बता दी, लेकिन मैंने उनको बोला कि अगर आपके, मुझे लगता है कि आपके घर में वास्तु प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो तो एक एफर्ट्स लगाना चाहो तो मुझे परमिशन दो, तो मैं वो चेक करता हूँ. तो उन्होंने डिसाइड किया चलो ठीक है. तो सर मैंने वीडियो कॉल से उनका घर का वास्तु शुरू किया. तो सबसे पहले सर उनके मेन गेट में जो एनर्जी थी वो 10% थी, तो वहां पर मैंने एक तुलसी का पौधा लगा के उस एनर्जी को 70% कर दिया. वो शिल्पी जी से सीखा था सारा काम. हर्ब्स मैजिक, वो हर्ब्स मैजिक मैंने शिल्पी जी से कोर्स किया था, तो उसका यूज किया. तो बाई चांस उनके घर में तुलसी का पौधा था, तो उसको प्रॉपर जगह मेन गेट पे रखा के जो 10% एनर्जी थी वो 70% कर दी. और उसके बाद में उनके घर में चलो जो प्रॉब्लम थी वो मैंने ठीक की, और उन दोनों को मैंने स्विच वर्ड दिए जो संगीता जी से सीखे थे. तो सर ये गुड न्यूज ये है कि 1 महीने के बाद उन्होंने अपना उस एनर्जी इतनी अच्छी हो गई उनके घर में इन तीनों विद्याओं से कि उन्होंने अपना डिवोर्स का फैसला वापस ले लिया, क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची है. तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि ये बेचारी का क्या कसूर है, लेकिन भगवान ने सुन ली, आप तीनों गुरुओं का आशीर्वाद, और वो उनका डिवोर्स टल गया. सर देवेंद्र जी बहुत बढ़िया. एंड आई टेल यू वन थिंग, आपने अपना कर्म किया, उन्होंने अपना कर्म किया, सबने अपना अपना कर्म किया. द बेस्ट पार्ट इज दैट आपके माध्यम से वो प्रकृति ने वो करवाया, यूनिवर्स ने वो करवाया, वो एडवांटेज आपको दिया, और उसका सौभाग्य आपको मिला, साथ में आपकी कर्मों में ऐड हुआ ये. और जब तो सर ये देखिए ना कि जब आपके संचित कर्मों में ये आपका ऐड हो गया, जो आज आपने क्रियामान किया, दैट गोज टू योर संचित एंड दैट विल कम एज अ प्रारब्ध बैक टू यू. तीनों तो सर ये भी तो देखिए ना, मिला. जो तीनों चीजें मैंने 3 गुरुओं से सीखी, आज मुझको वो सौभाग्य मिला कि तीनों गुरु आज मेरे सामने हैं. धन्यवाद आपका. तो मैं इसलिए, मेरी एक क्लास थी, इसको छोड़ के मैंने कहा कि उसको मैं आज इसका आपका आशीर्वाद जो मुझे मिला और उसका धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी धन्यवाद. क्लास छोड़ के ये ज्वाइन किया. सर
Thank you. बहुत बहुत आपका बहुत बहुत अप्रिशिएट आपको एंड बहुत बहुत और धन्यवाद। सर आपके से जो मैंने थीटा हीलिंग का कोर्स किया है सर, उससे तो बहुत बड़े रिजल्ट मुझे और भी आए हैं। आ रहा है महाराष्ट्र से मेरे थीटा हीलिंग वाली हाँ, मैडम आ थीटा रही है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रही है, थीटा हीलिंग वाली मैडम आ रही है वो भी। चलिए धन्यवाद आपका। तो सर मैं तो उनका एक किडनी का कोर्स था, वो तो मैंने पहले किडनी एक यूरिनेशन स्टार्ट हो गई थी, वो तो मैंने क्लियर किया था। देवेंद्र जी टाइम का हाँ की चल नाजुकता को देखते हुए तो ये वार्तालाप ठीक हम है आपसे सर। करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, एंड आई एम श्योर कि इससे काफी लोगों को प्रेरणा मिली होगी इस कोर्स के विषय में, बैक फ्लावर एंड हर्ब्स के ऊपर, एंड यू हाँ अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू। अगर आपके कर्मों से किसी के कर्मों में परिवर्तन या किसी की लाइफ में परिवर्तन आता है, कर्मों में तो नहीं आएगा बट लाइफ में परिवर्तन आता है, यू आर स्ट्रेट वे बेनिफिटेड ऑफ इट, क्योंकि आपको थैंक यू। प्रकृति ने वो चुना और तो मैं तो इसीलिए आपके सर आपका क्रियामान। स्पेशल धन्यवाद करने के लिए आया। धन्यवाद तीनों गुरु आपका। आज साथ में है मेरे, आज जो हम कर जिनसे रहे हैं वो सीखी हुई क्रियामान चीजें है। आई। आज जो हम कर रहे जी हैं वो सर। क्रियामान है, अब जो कर रहे हैं वो क्रियामान है। ये थैंक संचित यू में ऐड हुआ। आज जो बीज बोया उसका वृक्ष बना संचित में, उस वृक्ष का जो फल प्राप्त में आया वो जी कैसा सर। होगा, वो आज से डिसाइड होगा। तो वो आज जो सर आपने आपका सीखा, सबका जी आज जी जो आपने सीखा, अब जो आप सीखने जा रहे हो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करते हो, किसी का भाग्य परिवर्तन होता है, किसी की लाइफ में परिवर्तन आता है, किसी के गृहस्थी में परिवर्तन आता है, किसी के किसी तरीके से परिवर्तन आपने क्रिएट किया और आप उसका माध्यम बने, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, इट्स अ गॉड ब्लेसिंग्स। थैंक धन्यवाद यू सर। आपका। थैंक रघुनाथ जी, रघुनाथन जी, हाँ हाँ सर, नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्कार। संगीता मैम, मैं तो बैचलर का बहुत 2-3 सालों से यूज कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बैचलर का कोर्स किया है। और कॉम्बिनेशंस जो आपने जो बोला है वो कॉम्बिनेशंस मेरे जो गुरु हैं उन्होंने भी दिया था। लेकिन वो कॉम्बिनेशंस और आपका कॉम्बिनेशंस अलग अलग है। मैं जानता हूँ कि आपका कॉम्बिनेशंस और आपके जो क्या है, आपका जो छाप है वो अलग ही है। लेकिन वो क्या हमें कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो मैरिज के लिए मैं तो मस्टर्ड और चिकोरी लेता हूँ। मस्टर्ड और कोरल लेते हैं हम जेमस्टोन रेमेडी के हिसाब से। तो और आपने बताया था स्क्लेरेंथस और शायद चिकोरी बताया था, स्वीट चेस्टनट जो जो प्रेयर रेमेडी है। तो ये जो कंफ्यूजन होगा फिर उसका क्या करें? No. Secularanthus is when you have choices. ये लड़की देखना, ये Yeah, देख। too many choices. When you don't have choices, हाँ। sweet chestnut. हाँ When you हाँ, don't have ओके choices, sweet chestnut. ओके ओके। और दूसरा चीज था कि ये एस्पेन था ना, ये एस्पेन और मिमिलस का है जो नोन फियर और अननोन फियर, ये तो टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ने का मिल रहा है। तो आपने जो दूसरे चीज बताए थे वो प्रैक्टिकलिटी में जो है वो बताए थे शायद, जो हमें जो आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। तो क्या ये ठीक है कि नॉन फियर अननोन फियर के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया था, लेकिन आपने जो साइकिक पावर्स है एस्पेन का, ये चीज मुझे मालूम नहीं था। तो आप यू आर गोइंग इन मच डेप्थ वे। आपको कोई भी यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है ना, आई कैन वाउच फॉर दैट, कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ वो तो पता है मैम। आप किसी से पढ़ने जाओगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा पेट भर दिया जाएगा, आपको बेसिकली डाइजेस्ट करना है। क्यों शिल्पी? यस मैम जी, यस मैम, जरूर 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 हमें डाइजेस्ट करना है। इसीलिए तो हमने कुछ कोर्सेस, जैसे मैडम ने कहा कि बैक टू बैक इतने अच्छे कोर्सेस कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा करें कौन सा ना करें, क्योंकि हमें भी दफ्तर जाना है, वापस आना है, शूटिंग भी कभी कभी जाना पड़ता है। तो हमें भी मेनी थिंग्स, यू नो मी। हमें भी जाना है, ग्रेट, हमें भी काम करना है। चलिए ग्रेट ग्रेट, थैंक यू रघुनाथन जी, थैंक यू। प्रमिला जी आपका प्रश्न पूछे। मैम जैसे हाँ, हम बेसिकली चक्रास पे काम करते हैं, 7 चक्रास को लाइन करते हैं। तो बैच फ्लावर रेमेडी को चक्रास से कैसे रिलेट करें? ये इमोशन पे काम करता है, राइट? मेरी आवाज क्या बोले मैम? आप बहुत दिन से आए नहीं ना मेरे कोर्स में, तो अभी कंफ्यूज कब हो गया? इसीलिए तो राजीव सर को कंप्लीट
फर्स्ट वीक में आ जाती है तो चक्रास पूरा चला पता लग जाता है, इतना ये सवाल ही नहीं पूछते आप, आए ही नहीं। अब आप ढूंढो सवाल, यूनिवर्स बताएगा आपको, हम क्यों बताए? यहाँ से इमोशन को रिलेट करते हैं और मैं बताओ सर। जी शिल्पी जी इनका प्रश्न बता रहे हैं। हाँ, जी हर लेवल का अलग अलग क्लेंस होता है इन बाथ फ्लावर। आपको जो दिख रहा है दैट इज फिजिकल, बट इसके अंदर एथरिक मैटर है, उसके अंदर इमोशनल है, उसके अंदर मेंटल है, उसके अंदर स्पिरिचुअल है। बाथ फ्लावर लेयर बाय लेयर जाके क्लेंस कर, लाइक सोलर प्लेक्सस किसके काम का आता है? व्हाट इज द इमोशन देयर इन सोलर प्लेक्सस? इट्स देयर टू कंट्रोल यू। कंट्रोल वाला फ्लावर क्या है, हम वो टॉपिक पे टॉपिक पढ़ेंगे प्रमिला। ओके मैम, थैंक यू। संगीता जी का मतलब ये है कि आप अब चक्राओं से बैक फ्लावर को रिलेट कर पाएंगे। सो चक्रा उससे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग संगीता जी, आप जब बैक फ्लावर की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी तो आपको कौन से चक्रा के लिए कौन सा बैक फ्लावर यूज करना है, दैट आल्सो यू कम टू नो। हाँ, वी आर हीलर्स ना, हम Yes. चक्रा के बारे में ज्यादा बात करेंगे, डोंट वरी। तो that will be a additional remedy actually, I would say it's a remedy। आपको कोई कस्टमर आता है और आपको कहता है, या आपने आइडेंटिफाई किया कि इस कस्टमर का ये चक्रा काम नहीं कर रहा है, ये वीक है, आप उसको रेमेडी के माध्यम से बैक फ्लावर हर्ब्स दे सकते हो। इट्स ए वंडरफुल, मतलब आप एक्चुअली से नेचुरोपैथी बन गए, आप यू आर नेचुरोपैथी डॉक्टर, राइट? राइट मैम, आपने जो अभी किया ना वही जैसे मुझे एक चीज है, मैं लेडीज बहुत है इसलिए बोल रही हूँ, मेंस्ट्रुअल पीरियड में सबसे ज्यादा आपका फिजिकल ड्रेन होता है, इमोशनल ड्रेन होता है। ये दोनों फ्लावर क्या है जिससे आपको उस दिन थकावट ना हो। फास्टिंग करते हो थकावट होती है, कुछ भी काम करते हो थकावट जरूर होती है, चाहे भगवान का नाम लो, कुछ भी लो, ये फिजिकल बॉडी है, इसको खाना चाहिए। आप चाहे फास्टिंग करो, कुछ भी करो, हम भूमि लोक में है, हमें ये चाहिए। बट उस दिन जब नहीं मिल रहा है आपको थकावट जरूर होगी। कौन सा फ्लावर दोगे रंगनाथन जी? मैम मैं तो ऑलिव सजेस्ट करूंगा, और शायद ऑलिव एंड वन मोर मुझे पता नहीं मैम, बट ऑलिव इज वन। Olive and hornbeam basically, but olive is more than Hornbeam, enough for all these. Good. So I think So Pramila ji ऐसे have got the अलग-अलग, answer। because there are 38 flowers na Pramila, 38 flowers have got brilliant qualities. थैंक यू। नीना जी आपका प्रश्न पूछे। नीना जी आप लोग कैमरा ऑन करें प्लीज एंड आस्क योर क्वेश्चन। नीना जी, नीना जी प्लीज कैमरा ऑन करें। गुड इवनिंग मैडम, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैमरा ऑन करें। कैमरा ठीक है, आप पूछे, आपको ये बात है, आप पूछे। हाँ, बस मेरा क्वेश्चन था, timing should be little All right. convenient, you know. So I'm putting the slide on screen now. It's a time for that. And this is the, काफी हद तक क्लियर कर दिया वैसे शिल्पी मैडम ने, जो जर्नी है हब्स की उन्होंने बताई दी ऑलरेडी। एंड दीज आर द broad points, broad course content, and I request Shilpi ji to please just go through quickly. These are the broad course content with respect to herbs. Shilpi ji, can you please go through this quickly? जी सर, तो हम जैसे हमने डिस्कस किया है हर्ब्स के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी हम किस कैटेगरीज में हमने हर्ब्स को डिवाइड कर रखा है। फिर हम उसकी एन्चेंटमेंट सीखेंगे, उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक, हम हर्ब्स को कैसे हमें देखना है, उसके अंदर पावर कैसे उसकी हमें इनिशिएट करनी है, जो हर्ब की अपनी लेटेंट पावर होती है उसको कैसे जगाना है। फिर हम हर दिन कुछ हर्ब्स के बारे में बात करेंगे और कुछ रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद विल आल्सो लर्न अबाउट कि सैशेस कैसे बनाने हैं, ऑइंटमेंट्स कैसे बनाने हैं, बाथ में कैसे यूज करना है, तो कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद कि किस तरीके से फॉर लव, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर हेड्स, फॉर कर्सेस, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए हमें हर्ब्स कैसे कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज द ब्रॉड वे, हमें हर्ब्स किस तरीके से यूज करें, हम ये सब सीखेंगे। तो ओवर टू यू सर। Thank you Shilpi ji। And this is the back flower, and संगीता जी ने काफी सारी चीजें शेयर कर दी ऑलरेडी, but these are the broad points. संगीता जी, request if you can go through this quickly। Yes sir, so these are the emotions which we will be covering as per physical, emotional
मेंटल एंड टाइम मिला तो स्पिरिचुअल। जैसे मैंने साइकिक पावर दिया वो एडवांस्ड है। बेसिकली आई एम कवरिंग बेसिक एंड एडवांस, जितना दे सकते हैं उतना कवर करके हम चलेंगे। प्लस मेनी मोर पैक्स, जैसे स्किन पैक, दर्शन पैक, इंटरव्यू पैक, एग्जाम पैक, स्टूडेंट कंसंट्रेशन पैक, अटेंडेंस पैक, वेट लॉस पैक, वेट गेन पैक, ऑल दीज आर पैक्स। तो वो अलग अलग करके देंगे जैसे टाइम मिलता है वैसे। बट यस, वी विल कवर इन वास्ट। ये 1 महीने में बहुत, आप यू विल बी अ डॉक्टर। You will become a naturopathist. Yes. Thank you. So this course is going to start from next Monday. Monday, Tuesdays की क्लासेस रहेंगी, 9 बजे क्लासेस रहेंगी। 2 महीने का पूरा जर्नी है, सारे जूम सेशंस होंगे, करीब 16-18 क्लासेस होंगी इसमें टोटलिटी में। अंदर डाउट क्लियरिंग सेशंस आएंगे, जूम वीडियोस मिलेंगे आपको, प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहेंगी। यू बिकम द एकेडमी मेंबर। रिपीट फ्री होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे। कोर्स कंप्लीशन पे गुरुजी ज्ञान ट्रस्ट रजिस्टर फोटो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, विच इज वैल्यूएबल बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट नाउ, सो दैट्स ए हेल्पफुल फॉर यू इन योर जर्नी फर्दर। एंड पेमेंट्स जो रहेंगी इसकी बहुत ईजी है। टोटल पेमेंट इसकी 4214 है। फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट जो अकेडमी में फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट कर रहे हैं उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा। द फीस कम्स टू 3158 रुपीज पर 2 महीने का कोर्स। 16 प्लस क्लासेस रहेंगी, 16-18 प्लस क्लासेस रहेंगी। अगर आप पर मंथ में पे करना चाहते हैं, यू कैन पे पर मंथ 2107 पर मंथ, अगर आप पर मंथ में देना चाहेंगे। अगर आप इकट्ठा देंगे तो देयर इज अ फर्दर डिस्काउंट उसमें थोड़ा, तो ये 3158 बनता है 2 महीने का इकट्ठा अगर आप देते हैं। अगर आप पर मंथ में देते हैं तो ये 2107 बनता है। दोज हु आर फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट टू द एकेडमी। जो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट है एकेडमी के, जो ऑलरेडी एनरोल्ड हुए हैं, उनकी फीस 36% डिस्काउंट है उनका। एंड देन आफ्टर डिस्काउंट इट कम्स टू 2685 रुपीज 2 महीने का कोर्स। एंड अगर वो लोग पर मंथ में देना चाहते हैं तो वो लोग पर मंथ दे सकते हैं, देन इट बिकम 1579 पर मंथ। नीचे दी हुई डिटेल्स है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकेडमी के नंबर्स हैं, इसके आप नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन राइट इट, यू कैन कॉल देम, यू कैन मैसेज देम, दे विल शेयर द एंटायर डिटेल्स विद यू। आज का वीडियो यूट्यूब पे आएगा, उस पर आप ले सकते हैं। और चैट के अंदर ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप लिंक के माध्यम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये सो ये पूरा जर्नी है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल जर्नी। 2 फैकल्टीज का साथ साथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, उनके साथ साथ लाइव कन्वर्सेशन करेंगे आप। दिस इज दोनों के दोनों फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट में महान है, बहुत महारत है, बहुत हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन किया। जैसे देवेंद्र जी ने और रघुनाथन जी ने आपके साथ शेयरिंग करी है, उनके काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, बट इफ यू स्टार्ट शेयरिंग फॉर ऑल ऑफ देम तो मुझे लगता है और 2-3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। सो दैट्स द रीजन दैट वी आर नॉट टेकिंग many of the feedback, but yes, this is going to be a wonderful subject and one for all. So किसी का कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई भी संदेह विद रिस्पेक्ट टू जर्नी? जी सर, रात का 9 बजे का टाइम थोड़ा जल्दी का हो सकता है क्या? अराउंड 7 o'clock। हमने ये 9 बजे का इसलिए रखा है क्योंकि ये जर्नी ऐसा है जो आपको नेचुरोपैथिस्ट बनाने जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग में होते हैं, बहुत सारे लोग काम करके आके ऑफिस से फिर उनको टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा, तो दैट्स द रीजन कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस जर्नी का बेनिफिट लें। ये हीलिंग एक्टिविटी नहीं है, मतलब इन द सेंस कि ये मेडिटेशन एक्टिविटीज इसमें नहीं है ऐसा चिंतनी। दैट्स द रीजन वी हैव टेकन द 9 o'clock टाइम। अगर ये मेडिटेशन रिलेटेड होता तो डेफिनेटली वी विल टेक अर्लियर टाइम। तो इसीलिए ये नीरज जी रखा। यहाँ पे इस टाइम में ज्यादा गृहिणियां भी जो है जनरली अपना किचन एक्टिविटीज करके फ्री हो जाती हैं, तो दैट्स द रीजन वी हैव टेकन द 9 o'clock टाइम। ओके, थैंक यू सर। मंडे ट्यूसडे बैक टू बैक करा है ताकि आपको टाइम मिल जाए हफ्ते के बीच में इस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करने का। मंडे ट्यूसडे बैक टू बैक करके एंड पूरा हफ्ता उसके बाद आपका है। वीडियो आप रिपीट करके सुन सकते हैं, दोबारा से क्लासेस के नोट पढ़ सकते हैं, और अगली क्लास के प्रिपेयर होके आप फैकल्टी से भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर। दैट्स द रीजन ऑफ डूइंग इट। जी, आपका किसी का कोई भी प्रश्न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एकेडमी से, कोर्स से, मेरे से, शिल्पी जी से, संगीता जी से, यू आर ओपन टू आस्क। एंड आपको कैसा लगा आज का वेबिनार, आज का सब्जेक्ट, वो भी शेयर करें। हाउ यू फील टुडे? रीटा जी,
Excellent, sir. Very nice, very nice. After a very long time, I am seeing you. Yes, sir. Good. Yeah, Good, sir. good. Yeah. जी. आज थोड़ा टाइम था तो मैंने बोला चलो अटेंड कर लेती हूँ. Thank you. Thank you. Yeah, Thank you. sir. Yeah. So this is starting from the next Monday. जो लोग ज्वाइन कर लेंगे मंडे तक उनके लिए ये रहेगा. Those who join after the Monday, after the start of the course, discounts will not be applicable. Discount is applicable only before Monday. Those who start before, those who join before the start of the course, after start of the course, discounts will not be applicable. और इसमें जो सर्टिफिकेशन है उसकी भी बहुत वैल्यू है क्योंकि दोनों फैकल्टी साइन ऑफ करेंगे एंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है ये. दैट ट्रस्ट इज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, राइट. सो इसकी वो ये भी फोटो रजिस्टर फोटो सर्टिफिकेट होगा, इसकी भी बहुत वैल्यू है आपके लिए. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, मजा आया आपको आज के वेबिनार में. जी संगीता जी एंड शिल्पी जी, आपके क्लोजिंग वर्ड्स. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you, participants, for listening us patiently. Thank you. Thank you. Thank you everyone, and we are really looking forward that कि ये सारा मैजिक आपकी लाइफ में inculcate हो, and we wish you all the best. Stay blessed. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू. नमस्कार सब लोगों को. धन्यवाद आज के लिए, आपके समय के लिए, पेशेंस के लिए. बहुत बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन यू ऑल. थैंक यू. नमस्कार. 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 थैंक यू.